अगर दोनों हमारे थॉट्स अलाइन होते हम्म। हम दुनिया के ऊपर, इंडिया और चाइना दुनिया के ऊपर राज करते। आसिम मुनीर सर टू नेशन थ्योरी की बात करता है, पहलगाम वगैरह कर लेता है, फिर अब वो सेकेंड टाइम वॉशिंगटन जाता है। इस बार वो बोलता है कि भाई मैं जामनगर को उड़ा दूंगा। फिर बोला कि इंडस के ऊपर जो डैम्स हैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर बोला कि अपने साथ मतलब सबको डुबा के मानूंगा, सबके ऊपर न्यूक्लियर वॉर छेड़ दूंगा। सो ये इतनी सारी चीजें क्यों हो रही हैं? मतलब आसिम मुनीर इतनी सारी चीजें अमेरिका में जाके बोल रहा है, और अमेरिका हमारा पार्टनर है इंडो पैसिफिक का। क्या चल रहा है सर? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ तो हमने किराना में किया होगा जिससे वो हिल गए, जिससे डीप स्टेट हिल गया। बिकॉज अमेरिका का सिस्टम है नैपकिन की तरह इस्तेमाल करना देशों को, और पाकिस्तान इज अ विलिंग नैपकिन। नैपकिन भी नहीं बोलते हैं उसको, मैं टिश्यू पेपर बोलता हूँ। यूज करो, थ्रो करो, और फिर दोबारा जरूरत पड़ी तो धो करके, सुखा करके रीयूज इट। पिछले 30 साल के अंदर, 40 साल के साथ में, पाकिस्तान के साथ में अमेरिका ने ऐसा ही कुछ हमेशा किया। जरूरत पड़ी यूज किया, बाकी उठाया फेंक दिया। कुछ साल पहले तक तो तिरंगा लाल चौक पे भी नहीं लगा रहे थे ना। वो आई वाज वन ऑफ दोस पीपल हु गॉट इट डन। ठीक है, प्राउड ऑफ इट। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर, थैंक यू सो मच सर। दिस इज आवर सेकंड पॉडकास्ट, रिपीट गेस्ट। पिछला पॉडकास्ट बहुत प्यार मिला सर, बहुत ज़्यादा प्यार, और लास्ट के कुछ कमेंट्स पाकिस्तान से भी आए थे। तो आज सर स्टार्ट करते हैं उरी से। कल बहुत सारी इसके ऊपर आपने भी ट्वीट किया, मैंने बहुत सारी रूमर्स थी, बैड टीम थी, इनफिल्ट्रेशन था, आसिम मुनीर बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो व्हाट वाज दिस? ऐसी इसकी खबर तो सुबह चलने लगी थी कि एक बैट एक्शन हुआ है, उसमें हमारा एक शहीद जवान शहीद हुआ है, और एस्केलेशन है, और कई चीज़ें चल रही थी। मगर मैं मीडिया से ज़्यादा जो एक ऑफिशियल सोर्स से मैसेज आता है उसको पढ़ना, एनालाइज करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो उसमें चिनार कोर का जब ट्वीट आया जिसमें लिखा था कि एक एलसी के ऑपरेशन के दौरान, एलसी के पास में डिप्लॉयमेंट के दौरान हमारे एक जवान को शहीद हो गया है। जी ठीक है जी। अगर बैट एक्शन होता तो उसका एक एम्पलीफिकेशन होता, कोई और चीज़ होती तो उसका कोई और इम्प्लीकेशन होता। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया के रास्ते पे चल के अगर हम उसको सुन के आगे कार्रवाई करेंगे तो आपका देश, हमारा देश रोज लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज एलसी के ऊपर होती है रोज कुछ ना कुछ होता है। कभी आईडी होती है, कभी फायरिंग होती है, कभी स्नाइपिंग होती है, कभी वो आज की तारीख में सीज फायर है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ एक एक्शन डोमिनेशन का होता है, साइकोलॉजिकल डोमिनेशन का। जो ये इंसिडेंट है, जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ थ्रू माय एक्सपीरियंस, एलसी के ऊपर एक बार मैं कंपनी कमांडर रहा हूँ, एक बार मैं ब्रिगेड मेजर था, पूरी एलसी मेरे ऑपरेशन देखता था मैं, फिर मैं कोर कमांडर रहा हूँ, और पूरी जिंदगी मेरी ऑपरेशंस में नहीं है, तो मैं एलसी पे क्या होता है मैं समझता हूँ। 710 और कश्मीर में, 710 तो कश्मीर में थे, तो काउंटर इंसर्जेंसी में थे ना, पीछे भी जी वो अलग थे। जी। तो एलसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन फर्क होता है। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मैंने समझा वो ये था कि पॉसिबली एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था जिसके अंदर टेररिस्ट रहे होंगे, और ऑपरेशन के अंदर फायरिंग हुई, एक्सचेंज होगा, और हमारे जवान को शहादत मिली उसमें। ठीक है, कितने टेररिस्ट मारे गए इसके बारे में उन्हें कोई लेखा जोखा नहीं दिया है, तो कुछ मैं नहीं। उसके बारे में नहीं बोल सकता। हम्म। और हमारे में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम जब कोई स्टेटमेंट डालेंगे पाकिस्तान के बारे में, टेररिस्ट के बारे में, दुश्मन के बारे में, जब तक पूरी तरह वेरीफाई नहीं होती तब तक डाल नहीं सकते आप, फिर गलत हो जाता है। राइट, तो सबसे पहली बात यह है कि जो मुझे लगा वो बैट एक्शन नहीं है। जब बैट एक्शन आप बोलते हैं तो उसका एक एस्केलेशन लेडर फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन, स्नाइपिंग, आईडी, कुछ और एक्टिविटी करना डोमिनेशन के ऊपर, उसमें एक लेवल अप हो जाता है। दैट मीन्स पाकिस्तान मिलिट्री ने एक डेलिब्रेट कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करी। राइट, चलिए करी भी, ठीक है, तो भी ये एक लोकल एक्शन है। मैं उस एरिया का सीओ हूं, मेरे ऊपर कुछ हुआ है तो उसका जवाब मैं दूंगा अपने समय पर। ठीक है, इसके अंदर हायर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं होती है। मगर जब ये मीडिया में चलता है ना ट्रेंड कि मुनीर ने कुछ बोला और ये बैट एक्शन हो गया,
ठीक है, ये दिस नॉट, लेट्स से अगर मुनीर ने नहीं बोला होता अमेरिका में जाके कुछ, या ये जो पिछले 2-3 महीने में हमारे साथ बॉर्डर के साथ में कोई बातचीत चल रही है, ये नहीं होता, इससे पहले भी एक्शन चल रहा था एलसी के ऊपर। हर चीज को आप कन्वेंशनल लड़ाई या हायर लेवल की लड़ाई पे नहीं कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह की बातें मीडिया में होती हैं, सोशल मीडिया में होती हैं, वो ऐसा लगता है कि आपको वो रोज चाहेंगे कि आप रोज लड़ाई के लिए चले जाओ और पूरा देश लड़ाई के लिए चला जाए, ठीक है। ये तो चैलेंज होता है, विच इज इनकरेक्ट। देयर आर लोकल कमांडर्स, एक कोर कमांडर है, एक जीओसी है, कमांडर है, सीओ है, वो इस चीज का बदला लेना है, उसके ऊपर कुछ करना है, वो उसके अंडर कमांड है, उसके ऊपर कोई आदेश नहीं आने की जरूरत है कि आपने क्या करना है, उसका हाथ नहीं रोका जाएगा और उसको हुक्म भी नहीं पास होगा, ठीक है। जो मैं जैसे कोर कमांडर था, मेरे इलाके में कुछ हुआ अंदर बाहर, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। गलत होगा तो मेरे कंधे पे चलेगा, सही होगा तो जो यूनिट कर रही है उसको उसका फल मिलेगा, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल, देश, एमओ, इसका रोल, इनको बड़ी चीजें देखनी होती है। जो हमारा एमओ है आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, वो पूरे देश दुनिया को देख रहा होता है, वो बड़ी चीज को देखेगा। ये छोटे लेवल के एक्शंस होते हैं विच शुड बी रिस्ट्रिक्टेड उसी लेवल के ऊपर। मतलब सीओ लेवल पे इसका रिटेलिएशन अपने टाइम एंड ये प्लेस। सीओ होगा, ब्रिगेड कमांडर होगा, वो हो जाएगा, ठीक है। हर स्कूल के क्लासरूम के अंदर के बच्चे की लड़ाई जो है, आप क्या आते हैं नोएडा वर्सेस गुड़गांव नहीं कर सकते ना। प्रिंसिपल के पास नहीं ले जाते हर हाँ चीज। नहीं, आप प्रिंसिपल के पास भी ले जाओ बताने के लिए, हम्म। बट यू कांट टेक इट कि नहीं यार, ये तो फिर उसको इसी तरह होता है ना हमारे यहाँ पे मीडिया के अंदर, जब दो रिलीजन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मजा हो जाता है, ठीक है। मगर उसी रिलीजन के दो लोग मिल जाएं, लड़ जाएं, तो फिर वो न्यूज नहीं रहती है। सो दे वेरी वांट टू एस्केलेट, वी शुड नॉट हर चीज को उसके अंदर घी डालने की जरूरत नहीं है। ओके, और सर ये आपने एस्केलेटरी लैडर की बात की, तो एक बार ये बैट क्या होती है एग्जैक्टली? बैट ऐसा होता है कि बॉर्डर एक्शन टीम का कंसेप्ट है, जिसके अंदर पाकिस्तान एसएसजी जो एक उनका स्पेशल ग्रुप है, उनके साथ मिल करके, नियरली कमांडोज, नॉट एग्जैक्टली कमांडोज, स्पेशल फोर्सेस के नहीं है, बट उनके काफ़ी हाईली ट्रेंड लड़के होते हैं, उनके साथ और बहुत ही मोटिवेटेड टेररिस्ट के साथ मिल करके किसी पोस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। अच्छा। या हमारी जो एम्बुशेस हैं, पेट्रोल्स हैं, या कुछ बॉर्डर के साथ में लोग काम करना चाहते हैं किसी न किसी काम के लिए, उनके ऊपर वो अटैक करके और मारने की कोशिश। ये प्रोसेस है दो देशों के बीच में बॉर्डर्स को साइकोलॉजिकली डोमिनेट करने का, ठीक है। कुछ वो करते हैं, कुछ हम करते हैं, हम अपने जो करते हैं नहीं बता सकते, जो वो करते हैं वो आप लोगों को पता चल जाता है। तो क्या हमारे ये रिप्लाई में घातक होते हैं? या आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बिकॉज मैं ठीक अगर है। वो बताऊंगा तो फिर वो एक अलग विवाद चीज़ हो है, ये जाएगा। विवाद हो जाएगा, और प्लस व्हाई शुड आई टॉक अबाउट इट। जी। और ये क्या क्या आपने एस्केलेटरी लैडर बोला? भाई देखो, जैसे बॉर्डर के ऊपर क्या है, नो मैं एक वो सीज फायर हो रखा है, उसकी पोस्ट है, आपकी पोस्ट है, बीच के अंदर 500 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का रास्ता है। लाइन कौन सी सीज फायर की लाइन है, कौन सी लाइन ऑफ कंट्रोल की, एक्चुअल कंट्रोल की लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल की लाइन है, वो दो पॉइंट्स को मिलाती है, ठीक है। अब जब जमीन के ऊपर मार्क करोगे तो कौन सा इलाका उसका है, इसका है, डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, जी। ठीक है। तो आप उस लाइन को डोमिनेट करते हो जहां तक आप समझते हो आपका है, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। डोमिनेट करना जरूरी है क्योंकि जंगल का इलाका है। कल कुछ चुपके से आकर के उसने वहां पोस्ट बना लिया और फिर दिखा दिया कि ये तो पोस्ट बन गई, तो आप ही लोगों ने हमारी आर्मी को बोलना शुरू करा कि आप सो रहे थे। अब वो जंगल है जी। तो पेट्रोल जाएगी, उस इलाके में माइनें लगती हैं, उस इलाके में एम्बुश होता है, तो ये एक तरीके होते हैं डोमिनेट करने के, ठीक है। वहां पे हम दुश्मन को हरकत नहीं करने देते, कोशिश ये भी करते हैं कि जो दुश्मन का भी इलाका हो वहां पे भी वो अपनी हरकत थोड़ी कमी रखे, ठीक है। सो दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल। नई पलटन आती है उनकी, हमारी नई पलटन आती है, हम डोमिनेट करते हैं कि हम तुमसे ताकतवर हैं। इट्स ऑल अबाउट, इट लुक्स सिली बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अहेड साइकोलॉजिकली। तो दिस इज नॉट बैट एक्शन, दिस इज It is not a इन्फिल्ट्रेशन। bad action, and even if it is a bad action, it's a local level action. पूछ क्यों रहा हूं मैं कि कल मैंने बहुत मल्टीपल वीडियोस, ट्वीट्स कल ही
देखे कि इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू होने वाली है, एंड कमिंग फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेस, कि भाई देखिए ऑल द कैलकुलेशंस दैट वर टेकन इन टर्म्स ऑफ द पॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, वो कैलकुलेशंस आर नॉट वर्किंग आउट। और आसिम मुनीर जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, भड़काऊ बातें कह रहा है इंडस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इंडस के ऊपर जो चर्चा हुई, आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर धमकी दी, एक एक करके वी आर कमिंग बैक टू ऑप सिंदूर। तो जब ऑफ व्हाट्स योर, सिंदूर लॉन्च हुआ था हाँ, तो उससे पहले लड़ाई की चर्चे चल रहे थे क्या? नहीं, ठीक है। कारगिल की जब लड़ाई हुई थी उससे पहले लड़ाई के चर्चे चल रहे थे क्या? नहीं, ठीक है। जब चर्चे चलते हैं तो लड़ाई के अंदेशे बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। ओके, राइट। मगर ये जरूरी है कि ये चर्चे इसलिए हों कि आप जैसे मेरे जैसे एक आम नागरिक हम सजग रहें, तैयार रहें। देश की जो गवर्नमेंट है वो अपनी सुरक्षा के जो ढांचे हैं उसके ऊपर समय और पैसा व्यय करे, लगाए, ताकि आपकी जो आर्मी है, फोर्स है, नेवी है और सुरक्षा तंत्र के जो बाकी लोग हैं उसके ऊपर तैयारी पूरी रहनी चाहिए। ठीक है। आज इंडिया पाकिस्तान नहीं, आज पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पर कुछ न कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है। और आपका देश जब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमिक, हम मिलिट्री तैयारी में नहीं आगे जा रहे, जी, हम इकोनॉमिक लेवल पे ऊपर जाना चाहते हैं। कोई भी देश जो ऊपर है वो नहीं चाहेगा कि आप उनके साथ कंपटीशन करें। कंपटीशन किस चीज का है? जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से, जब 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 4 होते हैं और 4 से 5 की तरफ चलते हैं, तो जो पूल पैसा का है वो वही है, रिसोर्स का वही है, जॉब का वही है, मार्केट का वही है। ठीक है। तो कंपटीशन होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अगर ताकतवर हैं तो इंडिया को ऊपर आने नहीं देना चाहेंगे। ठीक है। कंपटीशन हो जाएगा ना फिर। बिल्कुल अगर आप सस्ते में बेचेंगे तो मार्केट वहां से उठ के चली जाएगी। सही बात ठीक है। है। जॉब इधर आ जाएगी। हम्म, और हर देश अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। और आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो डीप स्टेट है, जो चाइना है और भी कई और किस्म के तंत्र हैं, वो हर जगह पर थोड़ा सा गड़बड़ फैला के रखते हैं ताकि उनका कंट्रोल रहे। बांग्लादेश देख लो आप, पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान के अंदर जो गदर है वो पाकिस्तानी ने नहीं कर रखा है, बाहर के लोगों ने ज्यादा कर रखा है। राइट। तो जब वो गदर रहता है तो आप इमरान खान वाली इमरान खान, हाँ देख लो, एक इमरान खान ने एक बार स्टेटमेंट दी अमेरिका के खिलाफ कि हम इंडिपेंडेंट जाएंगे, आज वो जेल में है। शेख इलेक्शन में गड़बड़ी निकल आई थी उसके। शेख हसीना ने बोला कि मैं सेंट मार्टिन नहीं दूंगी, मेरे ऊपर तुम कितना भी प्रेशर डाल दो। आज बेचारी इंडिया में बैठी है। चाइना ने तो नहीं करा ना ये सब चीज। ठीक है। तो सोचने की वाली बात है क्या चीज चलती है। तो उस हिसाब से इंडिया को सजग रहना चाहिए। बॉर्डर का गेम हर एक आदमी देख लेगा, अंदर का गेम बड़ा मुश्किल होता है। तो इमरान खान को जेल में डालने वाला मुनीर था। ठीक है। उसका सिपाही, उसका फौजी, उसके देश का फौजी। शेख हसीना को हटाने वाला यूनुस था, या वहां के जमाते इस्लामी लेड ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। सारे के सारे पेरोल पे किसी और के हैं। चाइना के नहीं है, जर्मनी के नहीं है, इंडिया के नहीं है। सेम आप अपने देश में देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, मगर अपने देश के अंदर के दुश्मनों के से अपने देश के नेताओं को बचाने में सक्षम नहीं है। बांग्लादेश आर्मी भी प्रोफेशनल आर्मी है, मगर वो अपने देश के अंदर जो कला है उससे अपने देश को नहीं बचा सकती। और दोनों ने स्टेटमेंट दी है। DGISPR का जो बॉस है उसने बोला है कि हम ईस्ट से शुरू करेंगे, अंदर से शुरू करेंगे। अभी इनका जो प्रेजेंट ख्वाजा है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, उसने भी यही बोला है कि हम अंदर से शुरू करेंगे। ठीक है। तो आप उस पर सजग रहिए। डीप स्टेट बड़ी लगातार मेहनत से काम कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है, कई साल।
हमें लग रहा है कि आज हो रहा है। आज रिजल्ट दिख रहा है। हिंडनबर्ग, ओहो। हर इलेक्शन के टाइम पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और तुरंत मामला शिफ्ट हो जाता है। क्यों होता है? आप एक बार देखिए इधर, मैंने तो आपसे क्वेश्चन शेयर नहीं किया था, आप ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस। या और इसमें देखो कितना मजा है। हिंडनबर्ग का देखो कितना फायदा है। वो खुद कहता है मैं तो शॉर्ट सेलर हूँ, आपका स्टॉक गिर जाएगा, खरीद लूंगा, मुझे मालूम है वापस स्टॉक चढ़ना है, फिर बेच दूंगा, पैसे बन गए मेरे। एक हफ्ते के अंदर वो पैसा बना लेता है। तो हमारी देश की जनता, मीडिया ही हमारे देश को, जनता मीन्स नॉट पूरी जनता, जो लोग को समझ नहीं आता ये गेम, उस गेम के साथ में हिस्सा बन जाते हैं और बिगर पिक्चर नहीं समझ आता। हाँ, और फायदा किसका होता है? हमारी तो डिवीजन होती है, शक हमारे अंदर हो जाता है, मगर फायदा किसका हो रहा है? बाहर वालों। हिंडनबर्ग का हो रहा है, डीप स्टेट का हो रहा है। आपके स्टॉक गिरे, सस्ते हुए, मैंने फट से खरीद दिए, फिर वापस उड़ गए, बेच दिए। एक हफ्ते के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेता है वो, बिलियंस। बिलियंस डॉलर। और हमारे देश से नहीं कर रहा है वो हर एक जगह ऐसे करता है, और वो डंके की चोट पे बता रहा है कि मेरा काम यही है। अब दुकान बंद कर दी वैसे उसने, जैसे ही बाइडेन गया ना पावर से, वो तो देखो ये जो दुकान है ना डीप स्टेट की, बंद नहीं होती, नाम चेंज करते रहते। नाम चेंज होता है, अलग लोग हो जाते हैं। वो अमेरिका अपने तरीके से दिखता है, तो ऐसे ही तो काबू कर रखा है। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के ऊपर काबू कैसे किया हुआ था? डिवाइड एंड रूल, ये भी एक तरीका नया है, मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। आपने खुद छेड़ा तो बताइए सर, डीप स्टेट मतलब मैं पहले से बोलता रहा हूँ, देखो हमारे रीजन के अंदर पाकिस्तान हमारा थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ हमको एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब वो रोज की प्रॉब्लम है। अब घर से बाहर चलते हैं, रोड आपके अंदर पॉटहोल होता है, वो आपकी रोज की प्रॉब्लम है, वो एक पॉटहोल है। ओके। मगर आपने काम पे जहां जाना है, जहां अपने बॉस से मिलना है, आपने जहां जद्दोजहद करनी है, वो आपका चाइना है, ठीक है? दैट मीन्स योर प्रिंसिपल इन एशिया, जो देश आपको आगे नहीं जाने देगा, जाने नहीं देना चाहता है, कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि हमारे और उसके थॉट्स ही अलाइन नहीं है। जबकि अगर दोनों हमारे थॉट्स अलाइन होते तो हम दुनिया के ऊपर, इंडिया और चाइना दुनिया के ऊपर राज करता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, मगर चाइना के थॉट्स उससे अलाइन नहीं है। उसके थॉट्स ये हैं कि यार मैं तो अमेरिका के साथ बराबर करता हूँ, बाकी सब लोग नीचे हैं, ठीक है? उसने सभी के साथ बॉर्डर की जो रेजोल्यूशन हैं वो रिजॉल्व कर लिया, कुछ नफे में कुछ नुकसान में, मगर हमारे देश के साथ नहीं करना चाहता। हमेशा हमारे देश को प्रेशर में रखना चाहता है। मगर इस पूरे गेम के अंदर जो स्वाद ले रहे हैं, जो मजे ले रहे हैं, वो डीप स्टेट है। गोरे। हाँ, आप उसको गोरे मान लीजिए, इज मच मोर बेटर टू से, बिकॉज उनको ना तो ये पीले रंग वाले पसंद है, ठीक है, ना हमारे ऐसे काले बुरे ब्राउन लोग पसंद है। डीप स्टेट सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है, ये जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर और यूरोप और इसके, जो इनकी बड़ी राइट विंग हार्ड लाइन सोच वाले लोग हैं, वाइट सुपरमेसिस्ट बोल लो आप, या उसको कुछ और दे दो, बट यू नो अगर मैं इसको नाम देता हूं तो उसको एक बड़ा नैरो बैंडविड्थ हो जाता है। ठीक है, दीज आर ऑल पीपल विद बिजनेस पावर्स, दे हैव गॉट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सोच। वो अपनी पूरी जिंदगी, पिछले 200 साल 150 साल, उनके परिवार पूरी दुनिया के ऊपर राज करते रहे। कभी अंग्रेज जब थे तो उनके थ्रू, आज अमेरिका में तो अमेरिका के थ्रू, राइट? उनके लिए अमेरिकन लाइव्स डोंट मैटर, यूरोपियन लाइव्स डोंट मैटर। उनके लिए वो जो उनके पास पावर है, दैट मैटर्स। और वो ग्रेडेशन है, इन दैट ग्रेडेशन अफ्रीकन्स हैव गॉट नो वैल्यू टू देम, ठीक है? एशियंस हैव गॉट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स, रिसोर्स, ठीक है? एंड देन कम्स the Chinese and this thing who they need to manage, right? That's it. They are marketplace and again job place. उनका जो फोकस है वो सिर्फ फोकस, वो जो 10-12 कंट्रीज हैं, हाउ टू मैनेज इट। एंड कमी हमारे में भी है,
हम गोरे लोग को देख करके तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं, जी। ठीक है। हमारी देश के अंदर जो गोरा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आप शादी के अंदर देख लीजिए, चाहे काम में देख लीजिए। जो इंग्लिश अच्छा बोलता है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अगर आप हिंदी बोलेंगे या अपने देश की भाषा बोलेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं है। कुर्ता पैजामा पहनेंगे, बहुत अच्छा कुर्ता पहन, जिसकी लाख की वैल्यू हो, उसका आपकी बेइज्जती हो जाएगी। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट, बट मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं। हमारी ही चीज को चोरी करके जब वो उसको ब्रांडिंग करके बेचता है, ठीक है, बिकनी क्लैड, योगा क्लैड गर्ल्स के अंदर उसको नाम दे देता है, क्या कहते हैं, हार्ड योगा, हॉट योगा, हॉट योगा, वो बिकता है, ठीक है। मगर आपके क्या नाम है, जो भी एक हमारा क्या है उसका हरिद्वार में रामदेव जी। रामदेव जी, हम्म। रामदेव जब बताता है योगा के बारे में तो फिर वो उतना मजा नहीं आता, नहीं, फिर उसे बदनाम भी तो किया जाता है, फिर उसको बदनाम भी करना है, कोट बिकॉज वोट घसीट दो। सो these are our challenges. So हिंडनबर्ग बोलेगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर गलत है, सब मानने को तैयार है। ट्रम्प ने अभी तक ये नहीं बोला कि उसने मोदी से बात करी है, ठीक है, मगर आप प्रिज्यूम कर रहे हो कि ट्रम्प ने मोदी से बात करी और सीज फायर हुआ। मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ भी बोलते जाएं, आप उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली कहा मेरी बात नहीं हुई। तो बट फैक्ट इज वो आपको अच्छा नहीं लगता। आपका पाकिस्तान, आपका एयर चीफ बोल दे कि ये चीजें हमने करी हैं, वो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। आपने सवाल ही उससे उल्टा करना है कि नहीं यार, हमको तो वो हमें नहीं चाहिए कि तुमने दुश्मन का क्या किया, हमें वो चाहिए कि तुम्हारा क्या गिरा। एब्सोल्युटली। जबकि कायदा जो वॉरफेयर का कायदा है, ठीक है, उसके अंदर बड़ा क्लियर है, ना हम बताते हैं हमने कितना मारा और ना हम अपना बताते हैं हमारा क्या हुआ। रिजल्ट आपके सामने है। पूरी दुनिया बता रही है कि रिजल्ट क्या है, फोटो सैटेलाइट पिक्चर बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं, उस पर आपको मजा ही नहीं आ रहा, ठीक है। वो खुद ख्वाजा बता रहे हैं और उनके जो मिनिस्टर हैं कि हमने सऊदी अरेबिया से बात करी, हमने अमेरिका से बात करी, हमको बचा लो, ओपनली बोला है। ओपनली बोल रहे हैं, उसमें आपको मजा ही नहीं आ रहा। मगर आपका प्राइम मिनिस्टर या आपके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी बोल रहे हैं तो वो सुनना नहीं चाहते, बिकॉज गोरे की वैल्यू ज्यादा है। वो हमारी ही प्रॉब्लम नहीं, वो पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है, वो बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम है। तो समवेयर इस चीज का नाजायज फायदा वो डीप स्टेट उठाता है, ठीक है, फिर पैसा फेंकता है। पैसा फेंको और उसकी भाषा बोलो, उसको टूल किट को बढ़ावा दो। ऐसा कैसे होता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 150 पेज की रात को 12 बजे रिलीज होती है और 12:01 के ऊपर लोग उस रिपोर्ट के ऊपर ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। एक पेज पढ़ने में ठीक से तेजी के साथ 3 मिनट लगता है, कम से कम 12:03 पे तो करना चाहिए। दैट मीन्स, और एक आदमी नहीं कर रहा है, लाखों लोग वही ट्वीट कर रहे हैं। आईटी सेल ऑलरेडी रेडी था। सो दैट्स ओके, दैट मीन्स समबडी इज ऑन द पेरोल ना। सो डीप स्टेट इज हैंडलिंग ऑल दैट, एंड डीप स्टेट का प्रॉब्लम एक और भी है। आप चाहते हो कि आपका डिफेंस कॉम्प्लेक्स बड़ा हो, आप आत्मनिर्भर बन जाओ, हम F-35 नहीं खरीदेंगे, हम SU सुखोई के ऊपर ही चल पड़ेंगे, हमने रफेल खरीदना है, वी वांट टू हैव एन ऑप्शन, हम तेजस चलाएंगे, तो नेचुरली दे नॉट लाइक इट। पता है आपने जो पॉइंट बोले ना, चार में क्वेश्चन लिख रखे हैं और आपने फर्स्ट आंसर में सर सब लपेट दिया। मैं क्या करूं, कंसर्न तुमने डीप स्टेट बोला है तो नेचुरली भाई आप क्या सोचते हो, वो ये चाहता है कि वहां पे कॉटेज जो कपड़े की इंडस्ट्री है बांग्लादेश या चाइना से उड़ करके अगर वो इंडिया में आ रही है तो वो इंडस्ट्री वहां चली जाएगी अमेरिका में। क्या आप समझते हैं कि आज अमेरिकन इस हालत में है कि वो अपने मोटे ताजे हाथों से सिलाई मशीन के ऊपर काम करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता वो करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो उसकी जो उनका डीप स्टेट है उनको आदत डाल दी है टू लिव लाइफ, गुड लाइफ, किंग साइज लिव ऑन King size. क्रेडिट। हाँ, सो एवरीबडी इन चाइना, इंडिया, लेबर है ना चाइना के, बांग्लादेश मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, वियतनाम विल वर्क इन स्वेट शॉप,
छोटे से कमरे के अंदर 10 लोग काम करेंगे, बच्चे भी काम करेंगे और वो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट भी बनाएंगे कि बच्चों को चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, मगर सामान पूरा खरीद करके यहाँ से ले जाएंगे और बेचेंगे। अफ्रीका के अंदर से ब्लड डायमंड्स निकलेंगे, पिक्चर बनेगी उसके ऊपर, बट सबने वो चलाना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट डीप स्टेट वांट्स, दैट यू प्लीज अपना मत प्रोड्यूस करो कुछ, हम तुम्हें सब देंगे जो बड़ा बड़ा मसला, नीच टेक्नोलॉजी, बी आर स्लेव्स फॉरएवर। हमें डीप स्टेट से बचना। डीप स्टेट इज नॉट टारगेटिंग ओनली अस, ये it तो is पूरी also दुनिया targeting को China. Anybody who thinks दे will कैन think बिकम for their own country is not good for them. अगला सवाल तुम्हारे टैरिफ के ऊपर होगा, नहीं है? चलो फिर ठीक है। टैरिफ के ऊपर देखो, मेरा कुछ और है। नहीं मैं अब हाँ बता ही देता हूँ मैं हाँ टैरिफ के ऊपर, मुझे मालूम है तुम्हारे पेट पे निकलेगा नहीं। ये मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं पहले और बहुत अजीब लग रहा है। तो आसिम मुनीर सर 2 नेशन थ्योरी की बात करता है, पहलगाम वगैरह कर लेता है, फिर वॉशिंगटन जाता है, उसके बाद फिर अब वो सेकेंड टाइम वॉशिंगटन जाता है। इस बार वो बोलता है कि भाई मैं जामनगर को उड़ा दूंगा, और फिर से वही एक तो रिफाइनरी को टारगेट करना, बिलियनियर्स को टारगेट करना, फिर बोला कि इंडस के ऊपर जो डैम्स हैं उसे बर्बाद कर दूंगा, फिर बोला कि अपने साथ मतलब सबको डुबा के मानूंगा, सबके ऊपर न्यूक्लियर वॉर छेड़ दूंगा। सो ये इतनी सारी चीजें क्यों हो रही हैं? मतलब आसिम मुनीर इतनी सारी चीजें अमेरिका में जाके बोल रहा है, और अमेरिका हमारा पार्टनर है इंडो पैसिफिक का। क्या चल रहा है सर? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ तो हमने किराना में किया होगा जिससे वो हिल गए, जिससे डीप स्टेट हिल गया। वरना अमेरिका जैसा देश जिसने बोला कि हम ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चलाएंगे, है ना, एक टेररिस्ट स्टेट के लीडर को क्यों उसने जगह दी, बिल्कुल। व्हाइट हाउस में मिलाया? समथिंग हैज हैपेंड। 2-3 चीजें मैं उसका आई स्प्लिट इट। सबसे पहले पर्सनल, पाकिस्तान ने एक चीज डिकोड कर ली है अमेरिका में और स्पेशली ट्रम्प के लिए, पर्सनल ड्राइव्स नेशनल एजेंडा। आप बस ट्रम्प को सकअप करो, झुक के सलाम करो, ही इज लाइक रॉयल्टी, बिकॉज उसकी स्टेटमेंट्स हैं कि बाकी देश के लोग के नेता भी हमारे पास आ रहे हैं, दे विल मेक मी हैप्पी, दे विल नील, दे विल अबेग, और मैं टैरिफ के बारे में बात करूंगा, और मैं टैरिफ की अगर मैंने 25 बताया तो मैं 20 के ऊपर कर दूंगा। नाउ दे आर मेकिंग मी हैप्पी। ये पुराने जमाने में राजा होते थे, वैसे ही करते थे, बोलते नहीं थे बट उनके एक्ट वैसे होते थे। ये बोलता है बेचारा, ठीक है, बट बोलने के साथ साथ बता भी रहा है कि उसको क्या चाहिए, तुम आओ मुझसे बात करो, झुको, मेरी तारीफ करो। सो मेरे ख्याल से इन्होंने कोई क्रिप्टो डील करी थी इसके बच्चे के साथ, इनके कोई रिश्तेदार के साथ, ट्रम्प फैमिली के साथ। तो पर्सनल हो गया, बेगिंग, रिक्वेस्टिंग, झुक के सलाम। दूसरा आपने दे दिया क्रिप्टो करेंसी का डील। तीसरा आपने प्रॉमिस कर दिया कि ऑयल फील्ड तुम ही निकाल लेना, है नहीं ऑयल फील्ड बट बता दिया, ठीक है। अब एनालाइज होगा, चेक होगा, वो बाद में देखेंगे, बट आज तो राजा साहब दुनिया के खुश हैं, ठीक है, स्टेटमेंट मिल गया बोलने के लिए। पाकिस्तान हैज क्रैक दैट कोड, ठीक है। नोबेल प्राइज आपको मिल जाना चाहिए, नॉमिनेशन। इससे ज्यादा चापलूसी कौन करता है, ठीक है। तो चापलूसी एक कला है, पाकिस्तान हैज मास्टर्ड दैट आर्ट एंड देयर लीडरशिप इज मास्टर्ड दैट आर्ट। और ये चापलूसी करके इनके पीठ में पीछे छुरा भोंकते हैं। ओसामा बिन लादेन यही मिला, ठीक है। 9/11 का जो अटैक हुआ वो भी पाकिस्तान की धरती से हुआ। तालिबान के साथ में ये लड़ाई कर रहे थे और तालिबान के नेताओं को चुपके वहां से निकाल रहे थे अमेरिकन लैंडिंग से पहले, ठीक है। पाकिस्तान भी डबल गेम खेलता है इनके साथ, राइट। बट अब ये देखना है कि इस डबल गेम के अंदर इस बार पाकिस्तान सक्सीड होता है या अमेरिका सक्सीड होता है। जहां तक मुझे लगता है अमेरिका ही सक्सीड होगा,
बिकॉज अमेरिका का सिस्टम है नैपकिन की तरह इस्तेमाल करना देशों को, और पाकिस्तान इज अ विलिंग नैपकिन। नैपकिन भी नहीं बोलते हैं उसको, मैं टिश्यू पेपर बोलता हूँ। यूज करो, थ्रो करो, और फिर दोबारा जरूरत पड़ी तो धो करके सुखा करके रीयूज इट। पिछले 30 साल के अंदर, 40 साल के साथ में, पाकिस्तान के साथ में अमेरिका ने ऐसा ही कुछ हमेशा किया। जरूरत पड़ी यूज किया, बाकी उठाया फेंक दिया। राइट, कमिंग बैक टू अगेन ट्रम्प एंड पाकिस्तान, तो उन्होंने ये चीज, उसकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है वो कोड डिकोड कर ली है, और उसको दे आर प्लेइंग टू गैलरी। नाउ यू प्लीज Trump as a president has got problem within the country, problem in geopolitical arena. Somebody who's listening to him, वो उसका दोस्त बनी जाएगा, ठीक है। और जो उससे सुनना नहीं चाहता, कहता नहीं यार मैं तो अपने देश का देखूंगा पहले, वो उसका दोस्त बन नहीं सकता जल्दी, ठीक है। सो हमारा देश कह रहा है कि यार मैं तो अपने किसानों को देखूंगा, मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखूंगा, मैं आपके इंटरेस्ट को क्यों देखूं? तो नेचुरली नो, ही डजंट हैव टाइम ना। जो लोग कूद के उसके पार आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ में बातें कर रहे हैं, इज हैप्पी विद देम। उसको फटाफट रिजल्ट दिखाने हैं। रिजल्ट भी मिल रहा है, बट उसकी ईगो मसाज हो रही है ना। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? ईगो मसाज। एंड देन ही इज टेलिंग टाइम एंड अगेन एवरीबॉडी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, फोन किया, ये रिजॉल्व हो गया, वो हो गया। नाउ लेट्स कम टू डीप स्टेट, द पीपल हु आर एक्चुअली बिहाइंड द होल गेम ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो what has happened is कि overall, especially now in the second Trump administration, India has not shown inclination to buy American stuff. अब बोइंग का क्रैश हो गया, तो टेक्निकली बोइंग के जो परचेस आप करने जा रहे हो बिलियंस ऑफ डॉलर में, यू स्टार्ट हैविंग अ थॉट ऑफ इट ना, ऑब्वियसली कि भाई ये जब कोर्ट इंक्वायरी हो जाएगी, जब इंक्वायरी हो जाएगी तो देखेंगे पायलट एरर है या बोइंग की गलती है, फिर आगे बढ़ेंगे जी। you'll bargain। सबसे बड़ा डील F-35 का है, सबसे बड़ा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम रफेल खरीदेंगे, रफेल नहीं खरीदेंगे तो हम वो करेंगे। इन एनी केस बाय द वे, कल सर मैंने हम एक तेजस ट्वीट पे चलेंगे। कल एक ट्वीट देखा, और मतलब इस बंदे के ट्वीट गलत नहीं होते। तो ही सेज 120 Su-57 एंड 72 रफाल्स। Yeah, so they are coming at cost of F-35s ऑब्वियसली। and jobs and money in America। तो आपको वो आर्म ट्विस्ट करेंगे, और भी कई चीजें हैं, ठीक है। ये सब आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, ठीक है। और जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, and look, why they will not want you to have them as a proxy? America wants everybody to be friends, but friends, not equal friends. Me boss, you my junior partner, subordinate। अब हमारे देश की बड़ी गलती ये हो गई है कि आप थोड़ा सा चढ़ गए हैं ऊपर, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए हैं, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, आपके घर के अंदर की कंपल्शंस हैं, उनकी बातें सुनी तो आप गए। जब आपको ऑपरेशन जाना होता है तो वो कोड्स नहीं देते आपको। कारगिल की लड़ाई हुई और आपके गोले मारने थे, तो वो कोड्स ही उन्होंने अपने पास रख लिए। जीपीएस की जो सिस्टम है, क्या उसके किया था अंदर सर कारगिल में? क्या क्या स्विच ऑफ कर दिया, कई चीजें करी उन्होंने। जैसे मतलब कुछ जैसे एक सिस्टम है हमारे पास, इनका एक हथियार था, तो जब आप उसको फायर करो तो जीपीएस वो नेविगेशन सिस्टम से एग्जैक्ट पॉइंट पे करता था। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा, वो इट इज कंट्रोल फ्रॉम देयर, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, तो गोले जहां गिरने थे वहां से 100-200 मीटर दूर गिरने लगे। तो जहां आप मारो पाकिस्तानी पे जा कहीं हो रहा है, और मान चला आपके बंदे वहां खड़े हैं। दे शट डाउन द नेविगेशन सिस्टम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जीपीएस वाज देयर, दैट इज व्हाई वी लॉन्च्ड नाविक। तो एक वो हम कट गए। जो कंट्रोल होता है ना डिफेंस इक्विपमेंट का, जो नीश इक्विपमेंट होता है, वो सिस्टम पे नहीं होता, या मतलब इक्विपमेंट पे नहीं होता है। उस इक्विपमेंट को जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर होता है। तो आपको एक हाई एंड सिस्टम दे देंगे जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन की होगी, या $1 बिलियन की होगी, एक पीस की $1 मिलियन की होगी, $2 मिलियन की होगी। मगर उसके पीछे एक सिस्टम होगा जो सॉफ्टवेयर होगा। वो कहेंगे यार हर 3 महीने में हमारी टीम आएगी और उसको चार्ज करेगी और चेंज करेगी। दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जो सिस्टम को चलाता है। तो वो हर 3 बार में आएंगे, तो उसका मतलब आपकी पूरी जो इंटेलिजेंस है उनके पास में, आपके जहाज कहाँ पे हैं,
आपके वो सिस्टम्स कहाँ कहाँ पे हैं वो पता चल जाएगा उनको. सो दिस वन मॉनिटरिंग. अब आप लाइव पे जा रहे हो, वो सिस्टम को आपने उन्होंने डिसेबल कर दिया. किल जो स्विच. हाँ, जो आपके जहाज हैं वो चलने के लायक नहीं रहेंगे. उड़ेंगे बट जो डिलीवरी करनी है वो नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर वेज एंड मीन्स. वो ऐसे ही होता है ना यार, आप लैपटॉप खरीदते हो तो एक बार बाई करके भूल गए तो सब खत्म हो जाएगा ना. सो दे कीप ऑन सेइंग कि अपडेट 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 चलाओ और उस पैसे का दे आप यू पे मनी. द मनी इज नॉट ऑफ द लैपटॉप बट मनी इज ऑफ द सर्विस. सर्विसेज एंड अपडेट्स. राइट. सो दैट इज व्हाट दे फॉलो. फर्स्ट ही वो देते भी सामान महंगा है और उसके बाद में वो कंट्रोल भी रखते हैं. सो दे वांट यू टू बी कंट्रोल्ड. राइट. सो इसलिए पाकिस्तान की सरजमी पे जाकर के आसिम मुनीर ने ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं. और कितनी बड़ी गलत चीज़ हो गई अमेरिका के साथ में. जो अमेरिकन देश पूरी दुनिया को बताते रहे कि न्यूक्लियर से बचना है, टेररिज्म से बचना है, आज वो सब उसी चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं. उनकी धरती से कहीं और किसी भी धरती से अगर किसी ईरानियन मिनिस्टर ने या फौजी ने बोला होता कि हम आधी धरती पर, उसको असैसिनेट कर दिया था उन्होंने. मगर आज 2 दिन हो गए, 48 घंटे ज़्यादा हो गया स्टेटमेंट को दिए हुए. नहीं तो अमेरिका के आसिम मुनीर के पास कुछ तो ऐसा है कि वो इतना कॉन्फिडेंस में घूम ये रहा है. बता दिया ना आपको, सब दे दिया उसने. भाई वो ट्रम्प को बता रहा है कि मैं तुमको नॉमिनेट कर दिया यार. व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड. देयर इज हार्डली एनी डेमोक्रेसी इन अमेरिका आल्सो. हाँ, एक बार जब प्रेसिडेंट बोल गया तो उसके बाद में नीचे कोई कुछ नहीं बोल सकता. फोटोग्राफ देखते हो आप व्हेन ही साइनिंग, पीछे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी डिफेंस खड़े रहे. सावधान में खड़े होते हैं. और जब वो यूं यूं करता है तो यूं यूं करते हैं, जब यूं यूं करता है तो यूं करते हैं. वेयर इज डेमोक्रेसी किम जोंग उन लगता है सर न्यू. आई एम मतलब आई एम सॉरी, आई हैव गॉट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अमेरिकन्स. मैं तो उनको बहुत क्लोजली देखा है, उनके साथ काम किया है. एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट माइंडेड पीपल. बट एंड आई वाज फुल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ट्रम्प इन द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन. मैं तो खुद ही होप कर रहा था कि ट्रम्प आए. मैं भी होप कर रहा था मगर गुड आज रिलेशंस ऑफ इंडिया. good relations of India. और today what they have delivered is clear that something more is on. इंडिया इज सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मे बी जो स्टेटमेंट्स मैंने बार बार सुने हैं. भाई रशियन ऑयल तो इज नॉट अ रीजन, बिकॉज अगर रशिया का ऑयल होता तो फिर चाइना ज्यादा ले रहा है, यूरोपियन यूनियन ले रहे हैं, कुछ और है. ऑयल सर, ऑयल इज समथिंग, मतलब ऑयल के बहाने बोला जा रहा है बट टारगेट कुछ और है. क्योंकि बोला जा रहा है maybe they don't like our prime minister's body language. He looks very independent. He doesn't give a call every turn now and then. ट्रम्प भाई बचा लो. और भाई ट्रम्प कैसे हो एंड ऑल दैट. आई डोंट नो क्या है. थैंकफुली मैं उस लेवल पर नहीं हूं जहां पे इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़े. नहीं यू आर काइंड ऑफ. हाँ अगेन लेट्स गो बैक, क्योंकि अब आपने ये एक लीडरशिप की बात की, तो मुझे एक बात बताइए सर कि द कंस्ट्रक्ट ऑफ पाकिस्तान, इज इट अ डीप स्टेट प्रोजेक्ट? यार कंस्ट्रक्ट ऑफ, क्योंकि उस टाइम में तो the construct of Pakistan is the result of what deep state has done to that country for a period of time. ठीक है. नहीं द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. हाँ, of course, creation of Pakistan, I think I must have told you in the last time also. जो creation of Pakistan is not of this deep state, or deep state, yes, that point of time deep state. आपने पढ़ा होगा ना चर्चिल का स्टेटमेंट, नेवर लाइक इंडिया, भारत. ठीक है. और बड़े बड़े गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करें. आपने किसिंजर के बारे में सुना होगा, क्या उसने निक्सन ने हमारे मिसेस गांधी के बारे में क्या बोला जी. आप उनके व्यूज समझिए. और जब ब्रिटेन को हमारा देश छोड़ना था, कितना बड़ा झटका लगा होगा. ब्रिटेन इतना सा देश है, थोड़े से लोग, और उसने पूरे भारतवर्ष के ऊपर कब्जा कर रखा था. कैश काउ, रिसोर्स काउ, लेबर काउ, फौजी काउ. पूरी फौज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने मरने कटने वाले इंडियन से भारतीय थे. ठीक है. और कोई किसी का कुछ वो उसमें रेलेवेंस नहीं है. सारे हीरो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर सोल्जर्स थे.
कोई स्टोरी नहीं है। उनको कितना बुरा लगा होगा, स्पेशली दिस पीपल whom we could divide, जिनको हमने क्लर्क बनाया है, जिनको हम जब बोलते थे तो उसको हमने सर की उपाधि दे दी, वो हमारा नौकर होता था टाइप, हमारी सुनता था, अपने लोगों को मरवा देता था। हमने जालियांवाला वाला बाग में हुक्म पास किया और लोगों को मरवा दिया, और उसी डायर को मंदिर और गुरुद्वारों के अंदर उसके बाद उसको फैसिलिटेट भी हो गया। सो लुक एट द कंट्रोल दे हैड ऑन अस। लड़ाई चल रही है, बंगाल के अंदर फेमीन है, मगर अनाज यहाँ से उठ के उनके जहाजों में बर्मा वापस आ रहा है और हमारे लोगों को खाने के लिए नहीं है, राइट? वो क्यों चाहेगा कि जहां ऐसे लोग लॉयल हों, गोरी चमड़ी के लिए काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्हाई शुड दे लीव सच? सो व्हेन दे वर लीविंग, फर्स्ट वाज दैट एंगर, so they had to do something wrong to us, in which one was to divide us on two nation theory, right? जिसमें डिमांड थी, बहुत लोगों की डिमांड नहीं थी, मगर उस डिमांड को फिर थोड़ा फ्यूल दिया गया। सेम जिन्ना जो गए थे कि भाई हमको इस्लाम के नाम पर एक अलग से होना चाहिए, उसको रिजेक्ट किया था। पर जब ये 36-37 में शुरू हुआ कार्रवाई, तो उसको बुला करके उन्होंने बोला आ जाओ, तुम्हें दिलाते हैं हम देश, ठीक है। सेकंड वाज कि सोवियत यूनियन ना बिकेम वेरी स्ट्रांग। वो दे रियलाइज कि ये ज़्यादा पावरफुल है मिलिटरीली, और वो ये नहीं चाहते थे कि जो ये तगड़ा ह्यूमन रिसोर्स मास है, भारत का जो इलाका था, सब कॉन्टिनेंट था, वो रशिया के साथ में प्रॉक्सिमेट हो जाए, ठीक है। अफगानिस्तान वाज नॉट अंडर ए कंट्रोल, बीच में एक थोड़ा सा पोर्शन अफगानिस्तान का था, बाकी ताजिकिस्तान के साथ में हमारी बाउंड्री मिल जाती थी। चाइना इनके जहन में नहीं था, इनके दिमाग में नहीं था, बिकॉज चाइना वाज नॉट अ पावर दैट टाइम। तिब्बत था और चाइना बहुत दूर था, और तिब्बत में उनका इन्फ्लुएंस नहीं था। सो दे वांटेड टू हैव दिस सेपरेशन फ्रॉम सोवियत यूनियन और इंडिया। और इंडिया उस टाइम पे एक सोशलिज्म के रास्ते पे चल रहा था। जो हमारी लीडरशिप थी उस टाइम पे, उनको मालूम था कि हमारा देश बहुत गरीब है, बहुत काम करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, बिकॉज सारी लूट ब्रिटिशर्स ले गए थे, कर चुके थे। तो वो चाहते थे कि वो समय हम अपने देशवासियों के ऊपर दें और इसकी तरफ वो काम करें, विच वॉज सोशलिस्ट काइंड ऑफ एन आइडिया। तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म में तकरीबन थॉट प्रोसेस से थोड़ा सिमिलर होता है, ठीक है। इट इज पीपल सेंट्रिक अप्रोच बेसिकली। देयर मे बी एनी अदर वेरिएशंस। कैपिटलिज्म में वो सिस्टम अलग है, तो दे डिडंट वांट दिस टू मच। इसलिए पाकिस्तान का बनना एज ए जियो स्ट्रेटेजिक गैप बिटवीन द टू कंट्रीज और टू पावर्स और टू नेशंस वाज इम्पोर्टेंट। इसीलिए आप देखिए जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ठीक है, वो एक क्रिएशन था। जम्मू कश्मीर जब उनको लगा कि ये तो डामाडोल हो जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो पाकिस्तान को सडनली नहीं याद आया ना, अभी तो 1947 में आप क्रिएट हुए हो, ठीक से बने तो हो नहीं अभी, बने नहीं हो। पाकिस्तान को तो पता ही नहीं। इंडिया में तो फिर भी कई चीजें ऑर्डर में थी, पाकिस्तान में तो नया देश, नया लोकेशन, नया क्या कहते हैं आर्मी हेडक्वार्टर, ये सब नया क्रिएट हो रहा है। ये आइडिया किसने दे दिया होगा पाकिस्तानियों को कि तुम फटाफट कबायली लगाओ और फौज लगाओ और जम्मू कश्मीर के ऊपर चलो। जम्मू कश्मीर के राजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि आप भी कुछ मत करना, हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये आइडिया किसने दिया होगा उनको? गोरों ने, ठीक है। वरना ये सोचना कि भाई एकदम से आइडिया आया और 1 महीने 2 महीने के अंदर लोग तैयारी करके अगस्त 47 में अभी लोग चल रहे हैं, यहाँ से वहां लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पलटनें दाएं बाएं हो रही हैं, फौजें दाएं बाएं हो रही हैं, फौजी अफसर जो हिंदू अफसर है, हिंदू जवान है, वो यहाँ आ रहा है, सिख जवान इधर आ रहा है, और मुस्लिम अफसर जवान उधर जा रहे हैं, ठीक है। इस सब कंफ्यूजन के बीच में ये दिमाग में कैसे आया होगा, ये सोचने की बात है। बहुत चला गया। और दोनों के जो चीफ थे कौन थे? आर्मी, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी, गोरे थे, राइट। हमें पता भी नहीं चला ये सब कब हुआ। और हमारे नेता तो वो थे बड़े आइडियलिस्टिक, कोई बात नहीं, पाकिस्तान चाहिए तो उनको अच्छा देना चाहिए, उनको पानी भी दे दो, उनको ये भी दे दो, ठीक है। जम्मू कश्मीर का राजा स्टैंड स्टिल के बोल रहा है जब तक डिसीजन नहीं लेगा तब तक हम स्टैंड स्टिल होंगे, और उन्होंने कर दिया अटैक।
तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उन्होंने सबसे तगड़ा अपना आदमी भेजा, मेजर ब्राउन, जिसने वहां म्यूटनी करा करके सोते हुए डोगरा सैनिकों को मरवा करके उस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। सबसे हाई, वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्टिंग्विश अवार्ड पाकिस्तान का उसको, ब्राउन को मिला है, और ब्राउन को ब्रिटेन में भी एक बहुत तगड़ा अवार्ड मिला इस चीज के लिए। अब वो एक POJK, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भारत और सोवियत रशिया के बीच में पाकिस्तान के नीचे चला गया। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, अभी बन गया। ब्रिटिशर्स की जो मेंटल सोच थी, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, जब ब्रिटिशर्स की पावर कम हो गई, यही सोच अमेरिका ने, क्योंकि दोनों साथ चलते थे, यही सोच, और जब एक बार आपने वो सोच बना ली, उस सोच को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे देश के अंदर एक सोच है ना कि बॉटल पानी पिया और बाहर फेंक दिया। अब वो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत कितनी भी करते जाएं, तो जो अमीर है वो भी नहीं रुक रहा, मिडिल इनकम वाला भी फेंकता जा रहा है, और गरीब भी कह रहा है कि जब अमीर फेंक रहा है तो मैं क्यों नहीं फेंकूं। ठीक है, हमारी सोच बन गई है, हमारा कल्चर बन गया है। एक स्ट्रेटेजिक कल्चर को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। आज वो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कल्चर है कि पाकिस्तान हमारे साथ है और हमको पाकिस्तान के साथ रहना है। गो टू पर्सन है। गो टू पर्सन है, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। और पाकिस्तान तो विलिंग वर्कर है ना, बिकॉज क्रिएशन भी है वो अंग्रेजों की, तो उनकी लॉयल्टी भी वैसे ही है। चलो वो भी छोड़ दो। तो जब जब सोवियत रशिया के खिलाफ में लड़ाई लड़नी थी, तो वो कहां पर आए? पाकिस्तान के पास आए। पाकिस्तान के अंदर ही तालिबान बना। पाकिस्तान ने पूरे दरवाजे खोल दिए कि भाई हमको पैसा दो, हम सबको टेररिस्ट बनाएंगे और मुजाहिदीन बनाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे तुम्हारे साथ। पाकिस्तान ने अपने देश को बर्बाद कर दिया उस पैसे के लिए, और अमेरिका की अफगानिस्तान, सोवियत रशिया के साथ लड़ाई लड़ने के लिए बर्बाद हो गया। उस टाइम के बाद से पाकिस्तान, माइंड यू, 65 में पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो रही थी, सब कुछ था ठीक। उसके बाद में वो गिरना शुरू करा। 60s के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर हमारे देश से बेहतर थी, बाय द वे, आपको पता होना चाहिए। उसका गिरी। अब जरूरत खत्म हो गई, तो अमेरिका ने बोला थैंक यू सो मच, तुमने पूरा गन पैदा किया हुआ है, अब तुम झेलो, हम चले। वो चले गए छोड़ करके उनको। ठीक है, फिर दोबारा जरूरत पड़ी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के टाइम पे, उसामा बिन लादेन अलकायदा को पकड़ने के लिए तालिबान पावर में थी। तालिबान बोला कि हम तो नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा चलो आते हैं भी अटैक करने के लिए। तो अमेरिकन कम लड़े, पाकिस्तानी ज्यादा लड़े। वो अपने ही उन दोस्तों के साथ लड़े जिनके साथ में वो पहले लड़ाई कर रहे थे। लुक एट डीप स्टेट, हाउ कंफ्यूजिंग पाकिस्तान कुड बिकम। कि तालिबान आपने पैदा किया, तालिबान को आपने बनाया, तालिबान को ट्रेनिंग दी, सपोर्ट दिया, इंटेलिजेंस दिया, और अब आप तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हो। लड़ाई में अमेरिकन हार गए, वापस चले गए। पीछे किसको छोड़ गए? जो पाकिस्तान को चाहिए था स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तालिबान ने देख लिया ये तो भाई हमारे नहीं है, ठीक है, तो अमेरिकन के हैं, अमेरिकन के पैसे के प्यारे हैं। सो अब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ खत्म हो गई। बुरा कौन हुआ? पाकिस्तानी हुए। अमीर कौन हुए? पाकिस्तानी जर्नैल, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तानी जजेस, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। जब प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाते हैं? यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। एक उनका भी जॉइंट अपना CGS थे, और आज कहाँ रह रहे हैं वो? कनाडा चले गए। ठीक है, सो ये है। तो पाकिस्तान क्रिएशन और जो पाकिस्तान की अंदर की डिस्ट्रक्शन है, हम पाकिस्तानियों को ब्लेम करते हैं, वो ब्लेम उनका जायज़ है, उनको ब्लेम होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने देश को गलत रास्ते पे डाल दिया, रेडिकल रास्ते पे डाल दिया, इस्लाम के रास्ते पे डाल दिया। इस्लाम के रास्ते नहीं, इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन के रास्ते पे डाल, दोनों चीजें अलग हैं। मगर उसको एनेबल किसने किया है और कर रहा है और कंटिन्यू टू डू इज अमेरिका, डीप स्टेट। चाइना नहीं कर रहा है, चाइना का काम बड़ा सिस्टम है। चाइना कहता है कि मेरे को मतलब ये रिसोर्स जो दो। रेडिकलाइजेशन आप कह रहे थे, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन जो भी कह लीजिए, ये रेडिकलाइजेशन भी डीप स्टेट चाहता है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे रहे। करेक्ट, अगर वो चाहे तो उसको सही भी कर सकता है ना। मुनीर को बुला करके
जब मुनी ने बोला ना हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, उसी टाइम में आना था ये कॉल, बिहेव योरसेल्फ, वरना जैसे तुम्हारे थ्रू इमरान खान को अंदर कराया है उसी तरह मैं तुमको भी अंदर करा दूंगा। एक सेंटेंस, हाँ, एक सेंटेंस, कासिम मुनीर की लाइन चेंज हो जाती, ठीक है, मगर वो सेंटेंस नहीं आया। वे इमरान खान ने बोला कि हम तो अपने आप चलेंगे, आर्मी पे नहीं चलेंगे, और आर्मी को कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका। हम उसके रास्ते पे नहीं चलेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। तो क्या हुआ? इमरान खान कहाँ गए? जेल में है, 2 साल हो गए आज, ठीक है, कोई भी कर चार्ज हो उसके खिलाफ, बट द फैक्ट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आई विल पे अ डीप प्राइस फॉर दिस। मैं ये मतलब उन्होंने ये फार्मर्स की बात कही थी क्योंकि हमारी ट्रेड डील, टैरिफ, ट्रेड वॉर एक तरीके का हो गया ना, ये अब कॉन्फ्रंटेशन हो गया अपने पार्टनर के साथ ही। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आई विल, मतलब मुझे इसके लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए आप वो स्टांस से देखिए, मैं मिट्टी में मिला दूंगा बिहार में, ऑप्शन दूर से पहले मैं मिट्टी में मिला दूंगा से, क्योंकि बहुत सटलिटी से बोलते हैं जब बोलते हैं तो उन्होंने बहुत ये कहा कि इसके लिए मुझे खुद एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो व्हाट इज दिस कीमत? यार अब मैं इसका जवाब दूंगा तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, तो मैं बिहार वाले स्टेटमेंट के बारे में बता सकता हूँ आपको। जो बिहार में स्टेटमेंट बोली वो पर्सनल नहीं था, वो देश की तरफ से था। ठीक है, वो एक देश का नेता बोल रहा था, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था, ठीक है। ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ द कंट्री। वो एक पहलगाम इंसिडेंट के बारे में बोल रहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। सो ही वाज नॉट स्पीकिंग ऑन पर्सनल नोट। 56 इंच का सीने की तरह से नहीं बोल रहा था, वो ही वाज रिस्पॉन्सिबल नेशन का एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बोल रहा था। जब वो ये स्टेटमेंट बोलते हैं बिकॉज द टैरिफ थिंग्स, ये एक बड़ा पर्सनल है। पर्सनल क्यों है? क्योंकि लोग लोग आई एम नॉट मोदी फॉलोअर और मोदी भक्त, और मैं तो फॉलो भी नहीं करता, ठीक है। द फैक्ट इज, एक चीज बड़ी क्लियर है, मैं जब मोदी को देखता हूँ, मोदी जी को देखता हूँ, वो ये है कि जब ये रिटायर होंगे या जब ये निकलेंगे तो अपने साथ प्राइम मिनिस्टर घर का कपड़े से लेकर के एक पिन तक अपने साथ लेके नहीं जाएगा, ठीक है। 99% मैं बिल्कुल मैं सरप्राइज हो जाऊंगा कि अगर वो जो आज की जो क्वालिटी की लाइफ है, जैसे कई लोग हैं, आपको मालूम हमारे देश में नौकरी भी नहीं करते, बट हर साल उनकी संपत्ति जो है 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ जाती है। राजा की तरह रहते हैं, रहते भी राजा की तरह है, ट्रीटमेंट भी राजा की तरह होता है, उनके आसपास जो लोग चलते हैं वो उनको राजा की तरह ट्रीट करते हैं। अगर वो नहीं करें तो वो उठा करके बाहर कर दिए जाते सजदा हैं। पायबोस भी करते होंगे कमरा बंद करके। पक्का करते होंगे, आई एम श्योर, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग। एक तो हमारा कल्चर ऐसा है, वो मैं बताया ना, चाटुकारिता हमारा कल्चर है, जी, ठीक है, पढ़ाते थे ना हमको क्लास के अंदर, चाटुकारिता एक कला है, ठीक है। और हमारा कला। देश राजाओं के सामने पला है। तो राजा आज की तारीख में पॉलिटिकल पावर वाले राजा हो गए, जिसके पास पावर है, या तो टॉप ब्यूरोक्रेट है या पुलिस है, जिसके पास भी पावर है, ठीक है, परेशान करने की या कुछ काम करवाने की, आदमी उसके सामने झुकता है, ठीक है। तो वही बिजनेसमैन जिसके पास हजारों करोड़ रुपए की फैक्ट्री है, जब वो ब्यूरोक्रेट के पास आएगा जिसने फाइल साइन करनी है, तो उसका लहजा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यही ब्यूरोक्रेट को जब उसके साथ में नौकरी चाहिए रिटायरमेंट के साथ, तो उसका लहजा चेंज हो जाएगा। तो वी इन आवर कंट्री, मे बी इन द वर्ल्ड, हम तो अपने देश को देखते हैं, हम सब पावर पैसे को पूछते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो सजदा करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के पास पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बढ़ती चली आ रही है, पावर बढ़ती चली आ रही है, बट ये जो इंसान है, ये 99% देश का एक नया पैसा लेके नहीं जाएगा, इसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा, ये वापस उसी जिंदगी में चला जाएगा जो चीफ मिनिस्टर से पहले था, एनोनिमिटी की, ठीक है, नथिंग टू कैरी होम टाइप। आप इसके परिवार को देख लो ना, कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, कौन से देश में होता है यार, ठीक है। यहाँ पे जो किसी का दामाद है, भाई है, चाचा है, भतीजा है, भाई नेम पूरी की पूरी फैमिली चढ़ जाती है, ये इसके तो सब लोग एमपी ही, बन जाते हैं। हाँ, ये इनकी माता वहाँ उस छोटे से कमरे में, भाई, एवरीबॉडी इज सेम, वेरी वेरी यूनिक, ठीक है। लोग अभी उसके कपड़े पे कमेंट करते हैं, ही हैज टू रिप्रेजेंट अ कंट्री, ही कांट स्टार्ट ड्रेसिंग अप
in a different manner. He is representing, so he is doing whatever he is doing. अब वो पैदल तो नहीं जाएगा ना ट्रेन के अंदर बैठ करके, उसने जाना है अमेरिका में, या वो इंडिगो की फ्लाइट में इकोनॉमी में बैठ के जाएगा मेरे साथ कि भाई चलो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे. He is representing a country of 1.4 billion 4 trillion economy. और अगर उसको आगे लेके जाना है तो उसको वो शोकेस करना पड़ेगा. He is going to pay a personal price if he says he knows it much more. और पर्सनल प्राइस ये है कि लोग उसका, आप पैसा लूट नहीं सकते, ठीक है, मगर हाँ जो उसका पर्सनल मिशन है हमारे देश को आगे रखने का, आगे लेके जाने का, मुझे लगता है उस पर वो एक आंच के ऊपर देखते हैं. और दूसरा, लोग उनके ऊपर कुछ ना कुछ पर्सनल एक्शन लगाएंगे, आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे. दीज आर आई थिंक ही इज लुकिंग एट मे बी मोर सीरियसली. क्योंकि जो मुझे वाइब्रेशन आई सर, वो मैं आपको बताता हूँ. मुझे ऐसा लगा कि लुक्स लाइक अ शेख हसीना काइंड ऑफ वार्निंग, बट माइल्डर टोन, मोर कॉन्फिडेंट टोन, माइल्डर टोन ऑल्सो. इतना डिटेल्स नहीं बोला. और जो आपने शब्द यूज़ किया, जो आपने पूरा बताया डीप स्टेट, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज हिंटिंग एट सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी कि अब मुझे टारगेट किया जाएगा अब, क्योंकि मैं इनकी बात नहीं मान रहा. हाँ, वो नहीं, बात नहीं मान रहा हूँ, टारगेट तो किया जाएगा, वो तो वो बिल्कुल बात सही है. बट आई डोंट थिंक सो ही इज लुकिंग एट शेख हसीना काइंड ऑफ अ थिंग. ही इज अ पर्सन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही हैज गॉट थिंग्स अंडर कंट्रोल, राइट. वो, और हमारा देश बांग्लादेश नहीं है, ठीक है. हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इज अ फेडरलिस्टिक गवर्नमेंट. तो बांग्लादेश में सब कुछ नीचे गिर गया. वो तो वहाँ पे जब आप धर्म के नाम पे देश चलाओगे, देश तोड़ोगे, तो ऐसा होगा. हमारे यहाँ देश पे धर्म के नाम पे नहीं चलता, ठीक है. हमारे यहाँ पे इतनी स्टेट्स हैं, हर जगह पे स्टेट पे अलग पावर है, अलग सोच है. दिस chaos has to be all across. It can't happen in India. To run an emergency system is impossible. मिसेस इंदिरा गांधी ने चलाई और कितना फेल हुई. जब उन्होंने चलाया था तो वो चलाने का जो सोच था वो जायज था, ठीक है. जब मैं उस चीज को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो शी वॉज रिक्वायर्ड टू रन अ डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ थिंग, बट इट फेल्ड. हमारे देश में मुझे dictatorship- हाइंडसाइड में दिखता है कि सर हमने 71 किया तो ऑब्वियसली डीप स्टेट का कोई रिटेलिएशन था. Yeah, could be possible, maybe. मतलब वही कलर रेवोल्यूशन. Yeah, correct. हाँ, Correct. तो Yeah, because उन्होंने पैनिक में इमरजेंसी लगाया. 7th फ्लीट हुआ, सब कुछ हुआ और आप जीत गए. आप एयरक्राफ्ट कैरियर वापस भेज रहे हो. आप जीत गए. How dare we supported Pakistan and you won? You know, naturally it hurts. It hurts. 2011, 12, 13 एक ऐसा फेज था सर. आपने बोला ना पूरी कंट्री, आई टोटली एक्सेप्ट इट. फेडरल कंट्री है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लीडर्स हैं, नथिंग कैन हैपन दैट वेज. बट अ लार्जर प्रोटेस्ट मूवमेंट, कैन इट हैपन इन द विसिनिटी ऑफ योर नेशनल कैपिटल? Yeah, protests are always possible. But you see, जो बंदे प्रोटेस्ट लीड करना चाहते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी आज बहुत डाउन है. इज दिस अ बिजनेस इट्स प्रोटेस्ट? अ बिजनेस. आप वो देख रहे हो, क्या नाम है, आप सोशल मीडिया देख रहे हो ना, ठीक है. बट सोशल मीडिया में आप ये भी देखो कि ये जो फॉलोअरशिप है वो, लाइक मेरी फॉलोअरशिप है, अगर मैं पेमेंट मॉडल पे आ जाऊं तो आज जो 20,000 है वो कल को 40,000 हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी. मैं इसे शाम तक कर सकता हूँ पेमेंट के साथ, तो 1 मिलियन. सो वो फिर वहीं पे रहता है ना पेमेंट मॉडल के ऊपर. पैसा फेंकोगे तो लोग आएंगे. आज जो स्ट्रीट डॉग्स की जो प्रोटेस्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्पत की वोट चोरी वाली. वोट चोरी, मैं ना ज्यादा फौज के अंदर रह करके मुझे ज्यादा पता नहीं चलता, बट द फैक्ट आई ऑलवेज लुक एट वोट चोरी. क्या ये अगर हो रही है तो क्या ये नई चीज है? इससे पहले नहीं हुई है. हर इलेक्शन में हुई है सर. हाँ, आई एम श्योर हुई होगी, बिकॉज मुझे एक वोटर लिस्ट याद है, जब मैं पता नहीं कहाँ, पोस्टेड नहीं था मेरे ख्याल से, हाँ पोस्टेड था मैं, और वो वोटर लिस्ट देखी मैंने. उस पूरे 10 पेज के अंदर एब्यूजेस लिखे हुए थे, नाम.
हाय राम, आई डोंट टू यूज हाय राम, अंडरस्टैंड, हाँ समझ रहे हो हाँ ना? हाँ हाँ, नाम की जगह वोटर गालियां लिखी थी। गालियां लिखी हुई हैं, गालियां भी बड़ी गंदी गंदी बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं हाँ, और आगे एड्रेसेस लिखे हुए हैं। आई हैव सीन दैट लिस्ट सम टाइम बैक। कहाँ, JNK का? नहीं नहीं, नॉट जेएनके, इन समवेयर अराउंड, आई लेट्स लीव इट एट हाँ दैट। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ लोगों ने सुना हुआ ना, बूथ कैप्चरिंग होता है, हाँ, लोग 10-10 बार दे रहे हैं, पेमेंट पे होती है। हम सबको मालूम है कि रात को वोटिंग से पहले क्या होता है, पैसा बिकता है, बोतलें बढ़ती, सामान बिकता है। आफ्टर ऑल व्हाई डू यू थिंक साड़ी, चादर, दारू सब वोट चोरी, हाँ, ये भी तो एक तरीके से वोट चोरी प्रॉपर है वोट कि चोरी है। मैं आऊंगा तो मैं आपको ये रिजर्वेशन दे दूंगा, मैं जॉब दे दूंगा, मैं सबको पैसे दे दूंगा, मैं खाना फ्री कर दूंगा। ये भी तो एक तरीके से, ये कोई नहीं बोल रहा है ये तो ओपन कि वोट चोरी है। ये ओपन वोट चोरी है। लोग ये नहीं बोल रहे ना कि तुम मेहनत से काम करो, मेहनत से काम करने वाले को मिलेगा, जो मेरिटोरियस है उसको जॉब मिलेगी। कोई नहीं बोल रहा। लोग ये बोल रहे हैं कि हम आपको फ्री में दे देंगे, मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नकली वोटर आईडी कार्ड दे दूंगा, मैं तुम्हें आधार कार्ड दे दूंगा, मैं तुम्हें ये। सो देयर इज अ होल बिजनेस ऑफ यू रिमेंबर, एक कोई 10-12 साल पहले या कभी हुआ था, या जब ये आपकी गवर्नमेंट आई थी या दिल्ली में कुछ हुआ था, आई रिमेंबर, जब वो कंप्यूटराइजेशन करने लगे तो जो वर्कर्स थे एनडीएमसी के, घोस्ट वर्कर्स पाए गए। देयर आर केसेस की एक ही जॉब के ऊपर 3 नाम से एक आदमी, 3 जगह पे एक नाम से एक आदमी पैसे ले रहा है। सर दैट मीन्स एवरीबडी इज इन्वॉल्व ना। उस स्कूल के अंदर वो जो टीचर का पैसे, हमारा प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, वो देख रहा है ना कि मेरे स्कूल में तो बंदा नहीं आया। सो आवर सिस्टम इज स्क्रूड अप, राइट? और उसमें हम पॉलिटिशियंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैं और आप तो शामिल है ना। मैं भी 3 जगह से पैसे कमा रहा हूं, और अगर 50,000 रुपए हर जगह से मिल रहा है तो मैं 10-10, 15-15 हजार अपने सिस्टम को दे रहा हूँ। ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। नहीं नहीं, मैं कमा रहा हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। इन जम्मू कश्मीर जब मैं वहां पे था, आई वाज एट अ लोअर रैंक। मैं कहीं एक रिमोट एरिया में मिलने गया तो एक गुजर आया मेरे पास, पहाड़ी गुजर, बकरवाल, सॉरी। दाढ़ी इतनी लंबी ना, गाड़ी उसने रोकी मेरी, और मैं बाहर निकला, मैंने बड़े हाँ बताइए, 70 साल की उम्र होगी उसकी। उसने स्कूल दिखाया मुझे, जनाब यहाँ से 6 महीने से कोई टीचर नहीं है, 2 साल से कोई टीचर नहीं है, 2 या 3 साल से। मैंने कहा टीचर कैसे नहीं हो सकता? कहते सर यहाँ पे 2 टीचर ऑथराइज हैं, एक रिलीजियस टीचर टाइप है जिसको सिर्फ रिलीजन का पता है, जो दूसरा पढ़ाने वाला आता है वो बाहर से आता है, ठीक है, और सुबह 9 बजे आना चाहिए। वो हफ्ते में 1 दिन आता है या 2 दिन आता है या कभी आता नहीं है, और 1 घंटे रह करके वापस चला जाता है। तुम्हें पढ़ाई कौन कर रहा है? कहता है यहीं इसी गांव का एक लड़का है, 10वीं पास है, उसको वो आके पढ़ाता है हमारे बच्चों को। तो जनाब हमारे बच्चे आप जैसे कैसे बनेंगे? पूरी कोशिश कर ली मैंने, चेंज नहीं कर पाए। तो जो करप्शन गवर्नमेंट की नहीं है, करप्शन उस टीचर की है जिसको नौकरी मिली, जिसने उस रिमोट एरिया में पढ़ाना था और रहना चाहिए था, वो वहां रहने के बदले में श्रीनगर में ही रह रहा है या जो नजदीक के टाउन में रह रहा है, ठीक है, और वो वहां पढ़ाने नहीं जाता, बस उस बच्चे को, एक लड़के को 10वीं पास को, क्लास को मैनेज करने के लिए भेज देता है। तो पीपल आर करप्ट ना, एंड देयर इज नॉट जम्मू कश्मीर ओनली। आपने ये ही बोला हर जगह पर है। प्रॉब्लम हमारे में है। ये इधर हर जगह पर यही प्रॉब्लम है। तो ये आपको नहीं लगता जो आपके जम्मू में कुछ रोहिंग्या आ गए थे, ये वोटर रोल पे नहीं होंगे? पक्का होंगे, आई एम श्योर। तो वोटर रोल पे किसने बनाया होगा? जो वोटर कार्ड है, जो आधार कार्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक बाशिंदा ही होगा ना वहां पर। इनेबलर हैं। एनेबलर होंगे, जिसने वो कार्ड निकाल के दिया होगा, आईडीज ही होगी, जो रजिस्टर बनाएगा, जो फोटोग्राफ खींचेगा, जो उसको लिस्ट में शामिल करेगा, फिर गवर्नमेंट जॉब भी दिला देगा। ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आकर के कॉलोनीज बना लेते हैं, उनको देखने वाले लोग पुलिस वाले नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वहाँ की रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले नहीं है। उन्हें कैसे मालूम चला कि आज इस जगह पर बिजली
10 मेगावाट जाती थी, आज 14 हो गई है। एसी लगा है, डिश लगा हुआ है, टेलीविजन चल रहे हैं, सब कुछ पंखा, सब कुछ है। सब कुछ। पॉलिटिशियन है, उस जगह का नेता है, छोटा नेता है, बड़ा नेता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध से धुली हुई है और कांग्रेस खराब है और वो खराब है। सबको पता है। क्यों नहीं आप प्रोटेस्ट करते हो? आप कहते हो ना कि बांग्लादेशी आ गए, तो पहले क्यों नहीं किया? आज रोने का क्या फायदा है? तो ये वोटर लिस्ट चोरी एंड ऑल इज ऑल गिमिक, ये सब शामिल है। जब मैं हार जाऊं तो वहां पे वोटर चोरी है, ईवीएम में खराबी है, जीत जाऊं तो जीत एक और जाऊं टर्म मिल जाए बस, बस एक और टर्म। एक टर्म दे। और सभी का हाल है। मैं आई अगेन टुडे पीपल हु आर इन पावर, आई डोंट वांट टू सपोर्ट दिस और दैट, बट as a common man who watches all this, it is quite frustrating. और फिर ब्रिज भी गिर जाए। और ब्रिज भी गिर जाए, और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बच जाए। ऊना केस के अंदर गाड़ी चलाने वाला लड़का 17-18 साल का है, ठीक है, वो पूरी सबकी निगाह के अंदर उसने सब कुछ कर दिया, और आप ड्राइवर को डाल दो जेल में, और जज साहब बोले आई एम सॉरी लिख दो 10 बार 1000 बार, और तेरे को भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ही लिख देता हूँ यार, तो जा बाहर। छूट गया वो, पता है ना आपको? शिवरूर बार बार इसे फॉलो करते रहते हैं। सो सैड। मतलब ये तो नजर आ रहा है, जो चीज नजर नहीं आ रही उसको कौन देगा? एंड अगेन अरे ये तो who's फिर भी involved? ये अमीर का बच्चा था, तो बॉलीवुड का होता या किसी बिलियनर का होता तो पता भी नहीं चलता सर, इतना भी नहीं पता चलता। अरे उसके लिए जो कोई पॉलिटिशियन सुनने में आया था, मतलब जो मुझे याद है वो किस्से का, वो जा करके स्टेशन के अंदर वो पूरी कार्रवाई करा रहा है कि इसको निकालो। एक निर्दोष जो ड्राइवर है वो कह रहा है कि भाई चलो मेरे ऊपर ही डाल दो, बच्चों का ख्याल रख लेना। कोई गारंटी नहीं है, तो फिर वो बाद में मुकर जाता है, ठीक है, ये तो मुझे मर्डर चार्ज लग जाएगा। सो एवरीबडी इज इन्वॉल्व, विटनेसेस, सिस्टम। तो देश के अंदर प्रॉब्लम भाई, सोच के अंदर। चलो एनीवे, फिर भी हमारा देश आगे चल रहा है, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ आवर पीपल हु आर लीडिंग इट, वो हमारे कई करोड़ भगवान है ना, वो 33 करोड़ देवता। 37 करोड़, सर उसका भी लोग बताते हैं 37 करोड़ देवते का मतलब कुछ और होता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली 37 करोड़ भगवान। मैंने भी देखा था एक ऐसी वीडियो थी, इसका आई एक्सप्लेनेशन टू था। ऑल्सो वंडर क्या है, मे बी बिकॉज हम तो हर पत्थर को भगवान मान लेते हैं। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप बोल रहे थे ना, अंदर से खोखलापन, अंदर से खोखलापन को थोड़ा बताइए। एक्सटर्नल समझ आया सर, एक्सटर्नल गेम्स है। नो, एक्सटर्नल के इंटरनल में खोखलापन नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको डिवाइड करके पैसे दे करके आपके 5 सबसे बड़े, मतलब अगर आप आज की डेट में करंट पर्सपेक्टिव में सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है? एक्सटर्नल तो ठीक है सर, वो आप हैंडल कर लेते हैं। इंटरनली आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि वो गेट कोई अंदर से ही खोलेगा वाला। हमारा देश हमेशा अंदर से हारा है, बाहर से कभी नहीं हारा। कितनी बार आ गए, कितने अटैकर्स आ गए, इवन ब्रिटिशर्स भी जब आए, तो भी जब पोर्चुगीज आए या जो भी आए, हारे हम अंदर से। भाई ब्रिटिशर्स थोड़ी वहां से 1 लाख सेना लेकर के आए थे, वो तो सिर्फ एक गोरा आया, अपने खूब चोले चाले पहन करके आया, उसने एक कहानी इसको बताई, एक कहानी इसको बताई, एक को लड़वाया, उसके साथ 4 आदमी भेज दिए, फिर दूसरे को लड़वाया, उसको 4 आदमी भेज दिए, एंड धीरे धीरे करके वो जीत गया। उससे पहले भी ऐसे ही हुआ। और हमारे जो राजा थे, लाट साहब होते थे, कहते चलो छोड़ दिया अब तुमको, तुम अगली बार आना मुझे मारने के लिए, तो छोड़ते छोड़ते आए, 7वीं बार आया, मार दिया उसको, थैंक यू हो गया। और हम उसकी बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग हाउ स्टूपिड ही वाज, राइट? सो दैट इज वन पार्ट, द डिविजन इज गोइंग टू कम फ्रॉम इनसाइड द इश्यूज। 3 4 5 चीजें जो आप पूछ रहे हो, जो मोस्ट, ये जो हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन इनसाइडर आउटसाइडर, ठीक है। लोग बिहार से नौकरी करने आते हैं, आप करा लो यार अपनी नौकरी, आपके लोग नौकरी नहीं करना चाहते। अगर बिहार से आदमी लेबर काम करने आ रहा है तो वो आपके देश का है,
उसको हमारी भाषा आनी चाहिए। भाई वो 6 महीने के लिए नौकरी के लिए आया है, ठीक है? आपकी भाषा क्या, उसको अपनी भाषा नहीं समझ में आती। बिहार में चले जाओ तो बिहार के अंदर ही 5-6 किस्म की भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं बहुत सारे। डायलेक्ट्स हैं। हाँ। वो गरीब आदमी तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारी भाषा सीख के क्या करे? अब काम हो रहा है ना, बट आप उसको रोक करके उसको मारने लगो, ये तो आप बड़ा मस्कुलर दिखा रहे हो, ठीक है? मगर आपका ही जो बॉस है, वहाँ पे जो नेता है, जब आपकी बहू बेटी आपके ऊपर ट्रक चला देता है, आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। 4 गाली देता है आपको आपकी भाषा में, तब आप नीचे नहीं जाते हो, ठीक है? हमें माफ़ कर दो, हम आपके नौकर हैं, हम आपके सेवक हैं। ये जो चीज़ है ना, हमारी डिवीज़न गरीब और अमीर और दबाने की जो चीज़ है, ये एक डिवीज़न है, व्हिच रिक्वायर्स टू बी टेकन केयर ऑफ। लैंग्वेज का कह रहे हैं। लैंग्वेज है, गरीब को दबाने का जो तरीका है, ये सब Exploitation कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन का जो है ना, दिस इज आवर मेजर प्रॉब्लम। द रीजनलिज्म जो हम चलते हैं कि वी बंगालीज आर डिफरेंट, वी जाट्स आर डिफरेंट, वी पंजाबीज आर डिफरेंट, हम मराठी मानुस अलग है, ठीक है अलग हो, मगर पहले ये बोलो कि हम भारत के हैं। एक जो नेशनलिज्म की भावना है वो एक थोड़ा सा मिसिंग है हमारे पास। वेरी क्विकली हम एक रीजन के, वी आर फ्रॉम केरला, वी आर फ्रॉम तमिलनाडु, वी आर नागाज, वी आर कुकीज, वी आर, ठीक है हैं आप, राइट? अकेले अकेले रह करके आप जिंदा रह सकते हो इस बैड वर्ल्ड के अंदर? स्टे टुगेदर। यूरोपियन यूनियन जैसा लोग वो यूनाइट होना चाह रहे हैं। वो यूनाइट होकर के और सब चीजें एक साथ लड़ रहे हैं, जबकि कई गैप्स हैं उनके अंदर, और आप छोटे छोटे हिस्से के अंदर कितने छोटे हिस्से में जाना चाहोगे? आप चलो लैंग्वेज के ऊपर चलते हो, हम किसी भी स्टेट को ले लें, तो अगर आपने बोला कि ये हमारी लैंग्वेज है, तो उसके अंदर बंदा अगला डायलेक्ट वाला आ जाएगा। चलो डायलेक्ट वाला छोड़ दो, तो अगला बंदा कास्ट के अंदर आ जाएगा, कास्ट के अंदर छोड़ दो तो सब कास्ट में आ जाएगा, सब रीजन में आ जाएगा। फिर कहेगा यार सब कास्ट तो ठीक है, मैं तो पांडे हूँ, बट मैं तो गोरखपुर का पांडे हूँ, बट आई डोंट लाइक पांडेज फ्रॉम महाराष्ट्र और पांडेज फ्रॉम वेस्टर्न यूपी। सो दिस सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, मगर एक नेशनलिज्म की भावना चाहिए, वो धर्म की नहीं, मतलब देश की भावना होनी चाहिए। वो अभी तक हमारे देश में 78 ईयर्स हो गए, अभी तक आई नहीं है, ठीक है? टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ आर तिरंगा एंड बी प्राउड ऑफ बीइंग भारतीय, वो आनी चाहिए, सभी के अंदर आनी चाहिए, ताकि ये जो छोटे छोटे नैरो सिस्टम्स हैं, कुछ साल पहले वो तक तो politicians- तिरंगा आप लाल चौक पे भी नहीं लगा रहे थे ना। या वो आई वाज वन ऑफ दोस पीपल हु गॉट इट डन, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ इट। बट और आज देखो वेव क्या है, पूरे कश्मीर के अंदर वेव है। हाँ। कश्मीर के अंदर तिरंगे को ज्यादा सम्मान है बनिस्बत बाकी देशों के अंदर। यू गो टू अरुणाचल प्रदेश, बहुत प्यारा है। एक्चुअली मैं जब पूरे देश को देखता हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, हाँ। जितनी रिस्पेक्ट तिरंगे को या देश को अरुणाचल में है, ठीक है, त्रिपुरा में है, असम में है, उतनी हमारे जो बाकी मेन लैंड है उसमें नहीं है। दे लव, अरुणाचल प्रदेश में हर एक आदमी हिंदी में बात करता है, खुल के बात करता है, उसकी ट्राइबल लैंग्वेजेस है, बट दे नो कि हमारे पास 1000 ट्राइबल लैंग्वेज है, कॉमन एक लैंग्वेज चाहिए। हाँ, बट दे आर वेरी प्राउड ऑफ हिंदी। ऐसी सर हिमालयज में उत्तराखंड, हर हिमाचल, जगह, सब जगह सबकी अपनी लैंग्वेज है, बट दे आर ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल। बट ये जो डिवीजन है ना, वो दूसरी जो हमें खतरा है, वो हिंडनबर्ग टाइप जो हमारे बंदे सपोर्टर्स हैं, शॉर्ट सेलर्स वाले, वो खतरा है जो पेरोल के ऊपर है। वो टूल किट आता है और मीडिया के अंदर और ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, हर जगह के ऊपर, वो व्हाट्सएप के ऊपर तुरंत खबर फैल जाती है, जो नेगेटिव खबर है। ये जो हमारे कुछ लोग हैं वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, बिकॉज ये एक आम आदमी के दिमाग को सोच, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आज बीजेपी गवर्नमेंट में है, उसके खिलाफ नहीं है, वो हमारे देश के खिलाफ है। वो इंडिया को घुटने बनाने इंडिया की कोशिश करते हैं। तीसरा जो एक हमारा डिवीजन है, आपने हिंडलबर्ग कहा ना, मैंने लिखा था हिंडलबर्ग वाज ऑन अदानी, बट अभी एक शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट आई थी वेदांता पे, तो कल के डेट में किसी और पे आएगी, किसी और पे आएगी। आइडिया इसकी मार्केट गिरना चाहिए। थर्ड इज जो एक हमारे में एक बहुत सोच ये है कि
अदानी अंबानी को गिरा दो, हम्म। ठीक है, हम्म। बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनका पैसा बहुत है। हम्म। ये जो एक हमारे पास में हीन भावना, जलन की भावना है, हम्म। वो गलत है। मैं ये देखता हूँ कि अगर जैसे अंबानी के बच्चों की शादी हुई, हम्म। हुई हम्म। सब दुनिया बोल रही थी और इतना पैसा उड़ा दिया, इतना पैसा नोच उड़ा दिया, लेते हैं थोड़ा। नोच लिया। बट मैं वो देख रहा था कि अगर यार उसने 1 लाख रुपए की साड़ी पहनी, वो 1 लाख की साड़ी पेरिस से तो लेके नहीं आया, हमारे किसी मजदूर ने बनाई होगी, उसको भी 5,000 रुपए गए होंगे, कपड़ा कहीं से आया होगा, सामान कहीं से आया होगा, खरीद करके किसी गाड़ी में, जहाज में बैठ करके वो वहां आया होगा। इट इज बिजनेस, ही स्पेंडिंग दैट मनी इन इंडिया। वो डेस्टिनेशन वेडिंग चाहता तो केमन आइलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके कर लेता। नहीं, आपके पास फोटो भी नहीं आती। हाँ, अगर वो फोटो भी- चाहता तो एक फोटो नहीं आती बात। क्या आपके पास सब कुछ आया, उसने सबके लिए हुआ। अंबानी मेरे को कोई जॉब अब नहीं दे रहा, मुझे चाहिए भी नहीं उससे जॉब। बट ये जो हमारी हीन भावना है ना, भाई आपसे नहीं होता या आप ही चला लो फैक्ट्री, आप ही रशिया से ऑयल ले आओ, आप जामनगर की फैक्ट्री चला लो, आपसे वो भी नहीं होता। जामनगर पे आसिम मुनीर भी टारगेट कर रहा था। और आप फिर जब वो टारगेट करता है तो आप कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को सपोर्ट करे, क्यों टारगेट कर रहा है? व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, ये जो हमारी हीन भावना है ना, ये डिवीजन है, वो गलत है। अमेरिका, चाइना अपनी जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सपोर्ट करता है दबा के, पैसा देता है, सब कुछ कहता है, क्योंकि उसको मालूम है ये जब 10,000 करोड़ लगाएगा तो कम से कम मेरे 1 लाख लोगों को या 10,000 लोगों को जॉब मिलेगी, और उस 10,000 लोगों के साथ में जाकर के मुझे और होगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब ये जो चीजें बनाते हैं उससे हमारा देश इंडिपेंडेंट होता है, अपने रास्ते पे चलता है, ठीक है। अगर ये जहाज बनाएगा तो आपको किसी और से खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम नहीं बना पाते तो आप ये बोलना शुरू करते हो कि हमारा देश क्या कर रहा है, हमारा देश पीछे क्यों है। तो ये जो बोलने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदारी कभी नहीं लेते, बोलने वाले लोग हमारे यहाँ बहुत हैं, करने वाले लोग बहुत कम है। ये 0.5 थ्रेट है। दूसरा, ये जो माइग्रेशन हो रखा है, इलीगल माइग्रेशन, मुझे और आपको सबको पता है कि मेरे घर में आने वाला, काम करने वाला बांग्लादेशी है, ठीक है। आपको मालूम है कि आप जहां चल रहे हो वो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट है, लीगल होना चाहिए। नहीं, पासपोर्ट वीजा बना के जो आना है आओ, जो जैसे भी आना है आप करो काम, जहां जिसको करना है, बट आपको सबको मालूम है, बट आप चुप हो और आपको लगता है। और मैं बताता हूँ जॉब क्या होता है। कई लोगों ने बोला बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, ये बोलते हैं लोग। अच्छा। वो हमारे यहाँ पे मेड आती है, बांग्लादेशी है, बहुत अच्छा काम करती है, मगर आपको ये नहीं पता है कि वो उसके साथ में जो लोग रह रहे हैं वो कितना अच्छा काम किसके लिए कर रहे हैं। और लास्ट जो खतरा थोड़ा है, सा ये बता दीजिए कि हाउ दे कैन बी अ बिगर थ्रेट। तो ये बिगर थ्रेट पे आ रहा हूँ ना फिर। अच्छा। यही लोग जो है, पहली बात है इंडिविजुअल थ्रेट देख लो आप। जिस दिन आपका भरोसा हो गया उस दिन आपको कत्ल हुआ, पैसा लिया, यही आधार कार्ड जिसने यहाँ बनवाया है वो कहीं और बना देगा। जब नंबर्स चेंज हो गए तो वोट के अंदर इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। अब तो वोटिंग कर रहा है वो, तो आप चाहते हो कहीं और वोटिंग करना और ये कहीं और वोटिंग चल रही है, राइट। जो यूरोप का हाल आज है, यही हाल आपका अगले 5 साल 10 साल में होने वाला है। स्ट्रीट्स पे, स्ट्रीट पे नहीं है, वोटिंग पैटर्न पे है। आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कह ही नहीं सकता, बिकॉज 80% जो मेयर्स हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, बिकॉज दे वोट टुगेदर। आप कास्ट पे देते हो वोट, आप लैंग्वेज पे वोट देते हो, आप उस पे देते हो, वो अपनी कम्युनिटी के लिए वोट देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा सर्वाइवल एज ए कम्युनिटी है। यूनाइटेड वी स्टैंड वाला। अदरवाइज तो वो पाकिस्तान में लाइक दे आर लिविंग इन गेटोस, और जो अमीर है वो भी उसी को वोट देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अदरवाइज, एंड जब वो वोट देगा, पावर में होगा, तो ब्यूरोक्रेसी उसके काबू में है, पुलिस उसके काबू में है। फिर आप जब भर्ती कराते हो तो वो लोग ज्यादा भर्ती में आते हैं। तो जब ब्रिटिश सबवे में बॉम्बिंग अटैक हुआ तो फायर डिपार्टमेंट, एम्बुलेंसेस, पुलिस का जो रिस्पॉन्स था वाज डिलेड रिस्पॉन्स। पढ़ना उसके बारे में, इट वाज डिलेड बिकॉज द पीपल हु वर लीडिंग इट, मैनिंग इट,
अब ये रिपोर्ट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है विद इन मिनट्स होगा. व्हाट दे से इट्स डिलिबरेट. सो जब देन दे आर बाइबल. जो लोग एक धर्म की तरफ चल के बात करते हैं, भाई उनके पास तो बांग्लादेश से भागे, हमारे पास आगे जगह. हमारे पास से भागेंगे पाकिस्तान चले जाएंगे. मालवीय जी आप कहाँ जाओगे? कोई जगह नहीं है सर. कोई जगह नहीं है. ब्रिटिशर्स भी भागेंगे तो अमेरिका चले जाएंगे, ठीक है. बट पोलैंड वाले भागेंगे, वो कहाँ जाएंगे? सो पोलैंड ने बड़ा क्लियर करा, भाई नो माइग्रेशन, नहीं चाहिए. मुझे नहीं चाहिए. सो वी हैव टू बी केयरफुल. एंड देन ठीक है, आप सस्ते में काम करा रहे हो, सस्ते में मिल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे करके किसी और से एम्प्लॉय योर ओन पीपल. एम्प्लॉय. नो आई एम नॉट सेइंग एम्प्लॉय लीगल पीपल. लीगल पीपल. आपके लोग जो इलीगली माइग्रेंट होकर के अमेरिका में गए, उनको तो कैसे. उसको जेल में हाथ में हथकड़ी उठा करके फेंक रहे बाहर. और आप मैंने इमेजेस देखी थी सर, इतने Yeah. सारे वो तो राइट इमेजेस हैं यार, बिल्कुल. जेल आपके को तो ऐसे बांध के लेके आना. पंजाब के लोगों को. मैं पंजाब नहीं है भाई, पंजाब वाई नॉट गुजरात. गुजरात के नहीं, लोग, उनको जो लाया गया था पंजाब में बकायदा इनके. वो ठीक है, तो उसमें सब लोग थे, वो तो आपको नजर पंजाब पे पड़ती है ना. जो बाकी लोग थे उन पे नजर नहीं पड़ रही है. हाथ बांध के लिया, पिटाई करते हुए लेके आना चाहिए. हथकड़ियां लगा के हाथ. गए क्यों थे आप वहां पे? अपनी बेइज्जती कराने गए थे. और हमको तो लेना भी नहीं चाहिए ऐसे बंदों को वापस. हम कह रहे हैं यार, तुमने उनको अलाउ किया है, 2 साल 10 साल अपने पास रखा, नौकरी करा रहे थे, आप तो उनको इज्जत दे रहे थे, उनसे वोटिंग करा रहे थे. सेम चीज बांग्लादेश विल टेल अस आफ्टर सम हाँ, यही तो बोलते हैं. कि यार आपने रखा हुआ है. भाई जो वहां से भाग के आया है वो या तो बहुत गरीब है या बहुत क्रिकेट है. आपको मैं बोलूं यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ तो कितना मुश्किल होता है पासपोर्ट वगैरह बनाना. सर नहीं सोच रहा ये सब कभी. है नहीं, ऐसे घूमने के हाँ लिए हाँ नॉट इजी. हाँ. सो दोज पीपल हु माइग्रेट आर आइदर टोटली पुश्ड, और if they are pushed they are under control of people, or they are already crooked. 4 लोग पकड़े गए हैं, वो देखा सर आपने केस? बहुत है लोग. मेघालय में 4 पकड़े गए, उसमें 2 बांग्लादेश पुलिस के थे, गन्स, वायरलेस, सब कुछ. तो जो वेस्ट खासी हिल्स है वहाँ पे असम राइफल्स, बीएसएफ, लोकल पुलिस और लोकल विलेजर्स ने मार मार के इनको सबमिट किया फोर्सेस को. और इनके पास पूरा आईडी वाईडी था, गन वन, वायरलेस, कटार, तार काटने की, सब कुछ लोड. नहीं चलो वो तो ठीक है, वो इसके लिए किसी और काम से आ रहे होंगे. बट मोर डेंजरस दिस पीपल. सो देयरफॉर वी हैव टू सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स. तो ये 2 टाइप के हो गए ना, मतलब एक तो हो गए ऑपरेशन करने वाले भी आ सकते हैं. हाँ वो तो सभी आएंगे उसके साथ में, ऐसे थोड़ी आएंगे. उस तो स्लीपर सेल हैं आपके पास खूब सारे. द लास्ट वन विच इज मोर डेंजरस इज आवर ओन पीपल हु आर हनी ट्रैप्ड, पैसे की लालच में. ठीक है, वो खबर देने को तैयार हैं, सबोटाज करने को तैयार हैं, सबवर्जन करने को तैयार हैं. So 0.5 threat is quite life more dangerous. देन द एक्सटर्नल थ्रेट्स. वो तो आप दुश्मन को देख रहे हो ना, इस वाले दुश्मन को तो आप दोस्त समझ रहे हो. सर ये सॉल्यूशंस तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते इसके. दैट इज इंटरनल सिस्टम सर, नॉट फौजी. दिस इज नॉट द आर्म्ड फोर्सेस दैट कैन डू एनीथिंग अबाउट. मैं तो भी आर्म फोर्सेस में रिटायर हूँ, हाँ. बट मैंने और आपने ही ये सिस्टम प्रोवाइड करना है ना. आइडेंटिफाई, इन्फॉर्म, ensure those people should never come back in the government power who empower illegal. इमिग्रेशन, स्लीपर सेल नेटवर्क्स. बट सर हाउ डू यू सॉल्व दिस? आपने चैलेंजेस बोले, हाउ डू यू सॉल्व दिस? So monitoring, select, identify, check, carry out campaigns, take them out from here, ensure your borders are sealed, carry out monitoring of people who are on such एंड हु routes. डज दिस? पुलिस. Who does this? Yeah, police है, I'm intelligence sources हैं, वो सब है. Government bureaucracy है. There's a full भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले बंदे जब जाते हैं उनको नजर नहीं आता कहाँ पे क्या हो रहा है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यू मेंशन्ड 5 इश्यूज. सो इसको कैसे मैनेज करना है ना. हम्म. मैनेज के लिए तो एक तो पहली बात है, हमेशा जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट एक नॉर्मल समय पे काम करने के लिए होती है. खतरनाक टाइम पे गवर्नमेंट का काम करना मुश्किल हो जाता है. उस टाइम पे पब्लिक को साथ होना पड़ता है. अगर आप ये थ्रेट समझ रहे हो कि आपके साथ में यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, जो खबर भेज रहा है, वो उसके पास पैसे कहीं गलत से आ रहे हैं,
ये इन्फॉर्म करना इन सजगता के रूप में आता है। आपके कॉलोनी के अंदर आसपास कुछ लोग अगर इलीगल लोग हैं, उसके बारे बट में बच्चे को सजगता मैंने कमेंट में देखा, बच्चे बोलते हैं कि हम सर पुलिस को कैसे बोले। नहीं, हाँ। बात पर आप ट्विटर पे डालो, आज तो सोशल मीडिया है, ईमेल करो, वेस्ट बंगाल में अगर हमने बोल दिया तो हमें कोई तो बात नहीं। हमें ही देखो पकड़ यार, लिया जाए। हाँ। आप कैसे भी है आप उसको डालिए, पुट इट इन रिकॉर्ड, पुट इन रिकॉर्ड, ठीक है। और नहीं है तो फिर आप ना डरे रहो। आज बांग्लादेश के अंदर कम से कम पहले 20% हिंदू हुआ करते थे, आज 5% है, मर रहे हैं, कट रहे हैं, वॉलंटरली गए थे ना वो, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आप इलीगल माइग्रेशन से नहीं बचना चाहते हो, आपको डर लगता है, फिर डरो। नहीं, मैं यही कह रहा कि बंगाल गवर्नमेंट में ऐसा है, हर जगह ऐसा है, एनीवेयर। एनीवेयर हाँ। है। आप इधर चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, वाई टू कहीं भी चले टारगेट जाओ। वेस्ट बंगाल? कहीं आई पे डोंट भी वांट टू टारगेट एनी, हर जगह। बिकॉज ऐसे अगर मैं स्टेटमेंट दूंगा तो बिल्कुल पॉलिटिकल हो जाएगा। ये तो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। सर मैं एवरीवेयर। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ हाँ। भारत, मैं ये चाहूंगा कि मैं और आप विजिलेंट रहें। कोई चीज़ गलत होती है उसको इन्फॉर्म करना, बताना, बार बार बताना, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो तो गवर्नमेंट की तनख्वाह पे चल रहा है। हाँ। वो भी कहता है यार ठीक है, मैंने 5 घंटे काम करना है, अगर मेरे 2 में चल जाता तो अच्छी अंगूठा बात है, लगा दिया, चलते हैं अब घर। हाँ। चलते हैं घर। हाँ। जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे हम्म। एज ए कम्युनिटी, हम्म। तब तक वो सही दिशा पे नहीं चलेगा। वी नीड टू पुश एज अ कम्युनिटी, एवरीबॉडी। कम से कम जो मेरा गांव है, मैं उसमें यकीन करूं कि लोग बाहर के गलत ना आए, सजग रहूं, सही चेक बात है, करूं, सही बात है, बिल्कुल सही ठीक बात। है। जब छोटे छोटे गांव कंट्रोल रखेंगे तो बड़ा शहर हो जाता है। ये सारी गलतियां, गड़बड़ जो है शहरों में होती है। आप अपने गांव को देखते हो ऐसे। या तो अभी वो गांव से फोन था मेरे, तो वहाँ कुछ गलत हो रहा था, मैंने बताया "ये नहीं होना चाहिए बेटा, उसको देखो"। आपने सुना ना, हाँ हाँ। मैं कहा ये चीज़ गलत हट जाएगी तो मैं पूरे गांव के अंदर मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं है। हाँ। मेरे पास पैसा है, मेरे पास वो है, मैं लगाऊंगा वहां पे, उनको थोड़ा हेल्प करूंगा बंदों को। बट व्हाई शुड आई नॉट डू इट? ऑब्वियसली। या सो बीइंग विजिलेंट, बीइंग अलर्ट अबाउट योर लोकल कम्युनिटी। या आपको आसपास का विजिलेंट रहना है। तो हम अर्बन एरिया में रहते हैं सर। अर्बन एरिया में कैसे? अर्बन एरिया में आपके घर में कौन RWS, काम करने आते हैं? RWA। आरडब्ल्यू है, कौन आता है, कौन चेक करो, कहाँ जाते हो आप? मार्केट्स हैं, आप जाइए, कौन काम कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। आपके यहाँ पे सडनली आप किसी कैंटोनमेंट के पास रहते हैं, आपने देखा कि एक यूट्यूबर अपना ड्रोन उठा उठा के उड़ा उड़ा के वीडियो बना रहा है। क्यों बना रहा है भाई? मिलिट्री एरिया के सामने क्यों है? पुल के पास में क्यों है? डैम के पास में आप क्यों बना रहे हो? बट हम तो कहते हैं हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमारे को क्या है, कुछ दूसरा देख रहा होगा। पुलिस देख रही है, पुलिस भी स्ट्रेस्ड है। कितनी पुलिस है? थोड़ी सी पुलिस है, स्ट्रेस्ड है। या उसके बाद 50 और काम है। अब आप चाहते हो कि बीच में नेताओं की प्रोटोकॉल ड्यूटी भी लगानी है। वो भी थी, वो गलत नहीं है, नेताओं की लगानी है, बिकॉज सेफ्टी रखना है। सेफ्टी रखनी है। वो आप एक नेता को उड़ा दो तो लोग कहेंगे जब नेता को ही आप नहीं देखभाल कर सेफ सकते नहीं है क्या है, तो। सेफ नहीं है, हम्म। वो सब अलग है। बट आई एम जस्ट सेइंग, जब आप ही विजिलेंट नहीं हो तो दूसरे को क्यों बोलोगे? कम्युनिटी पुलिसिंग कह रहे हैं। Community has to be alert. At even all RWAs are vigilant, this problem will go. जैसे स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत प्राइम मिनिस्टर थोड़ी आएंगे अपना झाड़ू लेके चलने के लिए। वो तो बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर थोड़ी गंदगी है, थोड़ा देखो। So if all RWAs are vigilant, they will ensure doesn't happen. If they all go to the government or to the local authorities, they will ensure कि it is disposed of properly. मगर हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो एक सोशलिस्ट कम्युनिज्म सिस्टम है। गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट आपके घर में आगे थोड़ी सफाई करेगी। हम टैक्स देते हैं, आप देते हो टैक्स, बट आप उतना टैक्स नहीं देते जितना बाकी लोग देते हैं। वी कंपेयर विद स्वीडन, विद सो मेनी अदर कंट्रीज, जहाँ 40-50% टैक्स होता है 40-50%। और छोटे छोटे देश हैं। फिर वहाँ के कायदे कानून बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आप गाड़ी नहीं खरीद सकते जब तक आपके पास में XYZ चीज नहीं हो। आप डॉग नहीं सकते अपने घर के अंदर जब तक आपके पास में XY चीजें नहीं है। हमारे तो डेमोक्रेसी है, जिसको मर्जी आए रखे, जिसको मर्जी आए नहीं रखे। सिंगापुर की बात करते हैं ना आप, सिंगापुर में कहने को डेमोक्रेसी है, बट कैन यू बाय अ कार? वो नंबर है आपका, जब लिस्ट में नंबर आएगा तो मिलेगा। पार्किंग का इतना पैसा है। आप पॉलिटिशियन हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, नंबर प्लेट। नंबर प्लेट है। सो दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन इज नॉट हियर, बट कल्चरली इट इज नॉट देयर। वी हैव टू इनकलकेट दैट कल्चर। लुक एट योर ओन कम्युनिटी। ठीक है सर। This entire story of Trump tariffs,
कभी इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, कभी LCA तेजस के जो इंजन हैं उसमें डिले, कभी F-35 का प्रेशर, कभी पाकिस्तान को बैक करना, कभी सैंक्शंस का थ्रेट देना, कभी सैंक्शंस लगा देना, ईरानियन ऑयल, रशियन ऑयल. व्हाट इज दिस टैरिफ इशू? ट्रेड डील नहीं हुई, एक मिनी ट्रेड डील की बात हो रही थी, बहुत दिन तक ये बात हुई कि एक प्राइमरी डील हो जाएगी, यूके के साथ हो गई, US के साथ नहीं हुई. व्हाट सडनली हैज फ्लिप्ड? एंड क्या US हमारा एक्चुअल में एक दोस्त है? यूएस किसी का दोस्त नहीं है भाई. यूएस अमेरिका नेटो का दोस्त नहीं है. यूएस कहते हैं ब्रिटेन का दोस्त नहीं है. यूएस अपना दोस्त नहीं है. यूएस सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट का दोस्त है. हम क्यों बुरा मानते हैं? ट्रम्प जो कह रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो अपने देश के लिए कर रहा है. उसकी इकोनॉमी डेड है. उसने खुद ही बोला 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अमेरिका इकोनॉमी वाज डेड 1 ईयर बैक. आज लोग पैसा हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी अब बढ़ती जा रही है, बोल रहे हैं वो. तो वो आज उसने हमारे देश के बारे में डेड इकोनॉमी बोल दिया. एम्पलीफाई वो वाला करना था. हाँ, आपको हमने तो एम्पलीफाई नहीं करा. वी हैव फॉरगॉटन अबाउट व्हाट ही सेड अबाउट हिज ओन कंट्री, राइट? सो लेट्स लुक एट इट कि जो ट्रम्प कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है. वो आपके भले के लिए क्यों करेगा? और ये तो बार्गेनिंग है, तो बिजनेस मॉडल है. आप मेरे पास किसी काम के लिए आओ और मैं आपके साथ करूं, बिजनेस डील करूं. यू विल वांट द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, आई विल वांट बेस्ट फॉर माई सेल्फ. बिजनेस मॉडल तो यही होता है ना यार. भाईचारा थोड़ी होता है कि मैं भाईचारे के ऊपर मैं $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ में और मैं उसको $100 बिलियन कर दूं. उसी की वजह से आज उनकी जो इकोनॉमी है वो डेड हो गई थी. दे वांट टू रिड्यूस इट. डेट्स ओनली. या सो नाउ दे आर ट्राइंग टू बैलेंस दैट आउट. वो आर्म ट्विस्ट कर रहा है, वो ब्लस्टर है. वो न्यूयॉर्क के अंदर उसने अपना बिजनेस चलाया और वो सक्सेसफुल बिजनेस नहीं रहा है बाय द वे. कई बार वो बिल्कुल माइनस में चला गया, फिर खड़ा हुआ, फिर माइनस में चला गया, बैंक्रप्सी बार-बार. यस, ही इज गॉन टू बैंक्रप्सी. बट वहां का सिस्टम काम करने का है ब्लस्टर. डराना, धमकाना, टाइम देना. within 1 week if you don't believe, then I am going to come and buy your company, or I will do this, or I'll sell stock. ठीक है? It's a gangster type of this thing. तो वो अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं. और बाकी जो सब देश हैं वो हर एक अपने अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन इथॉस उसके हिसाब से काम करते हैं. सो ही इज वर्किंग फॉर हिज ओन. प्लस आप व्हाई आर यू लुकिंग एट सैंक्शंस हमारे खिलाफ, ये सॉरी टैरिफ्स हमारे खिलाफ. हमारे खिलाफ में कितने टैरिफ हो गया? 25% बोला ना उसने. फिर प्लस पेनल्टी लगा दी 50. अभी लगाई तो नहीं है, बट बात कर रहे हैं ना वो. उसका लग कौन सी गई है? कनाडा, उसका 51st स्टेट, कितना है टैरिफ? 40%. ठीक है. जब उसने कनाडा के ऊपर लगा दिया, जो उसका खुद का स्टेट है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज, रहना, आना, जाना, नियरेस्ट सब कुछ है उसके साथ में, तो कौन सी बड़ी बात है? अब आप कहो चाइना के साथ नहीं लगाई. भाई चाइना के साथ में क्यों लगाएगा? चाइना के साथ में लगाएगा तो वो डूब जाएगा. डिपेंडेंट है ना सर, बहुत बुरी तरीके से. द मोस्ट नंबर ऑफ अमेरिकन बॉन्ड्स हैव बीन बॉट बाय द चाइनीज. जिस दिन वो बेचना शुरू कर देंगे, अमेरिका तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा. बेचेगा नहीं, क्योंकि उसमें चाइना का भी नुकसान है, बट उसे शुरू कर दिया धीरे धीरे बेचना. ठीक है. उसको गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया उसने. दूसरा, चाइना के पास में रेयर अर्थ मटेरियल है, वो उसको चाहिए. कई ऐसे ट्रेड सप्लाई चेन्स हैं जिसके बिना अमेरिका का नहीं चल सकता है. आपके पास वो लेवरेज आपने पैदा ही नहीं करा. ठीक है. चलो हमारी पॉलिसीज गलत होंगी, हमारे कुछ सिस्टम्स गलत होंगे, और आज उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है. तो ये सब चीजें हमको अलर्ट करनी चाहिए कि हमें भी अपना सिस्टम वो बनाना है ताकि आपके पास भी बार्गेनिंग टेबल के ऊपर कुछ होना चाहिए. हमारे बार्गेनिंग टेबल में ये था कि हम चाइना के खिलाफ आपके लिए लड़ेंगे. नहीं, हम वो लड़ते नहीं. हम तो नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते ना. हम क्यों लड़ना चाहें? क्योंकि हमें मालूम है कि अमेरिका आज आपको लड़ा करके कल छोड़ देगा. हाँ, नैपकिन. ठीक है. और वो बोलेगा कि हाँ, नैपकिन, टिश्यू पेपर. We will fight to the last Indian against Chinese. We will fight to the last Ukraine against the Russians.
We'll fight to the last Pakistanis against इंडिया, Afghanistan, India, ईरान, China, Iran. मैं तो सिर्फ जहाज लेके आऊंगा, दूर से एक मिसाइल दागूंगा और तुम्हें खूब सारे मैं पैसे. तो दिस इज हाउ बिग पावर्स बिहेव, राइट? दे हैव द पावर, दे विल पे यू मनी टू फाइट देयर वॉर्स. आपके देश को बर्बाद कर देंगे, फर्क नहीं पड़ता. इन अफ्रीका दैट इज व्हाट दे हैव डन. सो बोथ चाइना एंड अमेरिका आर डूइंग द सेम थिंग. सो वो ब्लस्टर है, वो करेगा, बट हमको ये देखना है कि हम उससे डर जाते हैं कि नहीं डरते हैं. भाई हमारे पास 1.4 बिलियन आबादी की खुद की पॉपुलेशन है जिसको हम सामान बना करके बेच सकते हैं. ठीक है, देयर इज अ कंज्यूमर व्हिच इज अवेलेबल टू अस. ठीक है, एंड देन वी हैव टू डाइवर्सिफाई. आप अगर सिर्फ अमेरिका को, अभी वो आदत पड़ गई थी ना, फटाफट वहां हम बेच रहे थे, तो यू स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग. वो सोच लो आप कि आपने अपने किसानों के ऊपर उससे डील बनानी है या अपने किसानों का ख्याल रखना है. आपने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है या आपने हमेशा पूरी समय उनके ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहना है, अमेरिका के ऊपर. आज पूरा दुनिया ये सोच रहा है ना, और सब आदमी अपने आप को उस चंगुल से निकालना चाहते हैं. कोई नहीं चाहता कि मैं चाइना के चंगुल में हूं, चाहे अमेरिका के चंगुल में हूं. मगर जो छोटे छोटे देश हैं उनके पास में ऑप्शंस नहीं है. They cannot produce everything. They don't have market for everything. So they will have to rely either in groupings or they will have to ally with one or other. India is big power enough to manage. 6.5% ग्रोथ के बदले में हमारा 6 हो जाएगा. बुरी बात नहीं है. मगर मुझे लगता है कि हम अपने किसानों के और अपनी आत्मनिर्भरता के कॉस्ट पे आज वो सब डील नहीं कर सकते. और वो ट्रम्प भी शायद समझता है. धमका रहा है, इसको बुला रहा है, पाकिस्तानियों को बुला रहा है, सब कुछ कर रहा है. दीज आर प्लेस टू थ्रेटन. ये नेगोशिएशंस होते हैं ना? नेगोशिएशन के स्किल्स हैं, तरीके हैं. अब वो देखना है कि कौन ब्लिंक करता है पहले. प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं कि ट्रम्प करता है, समय बताएगा. चेस है सर, ये चेस चेस है या इसमें सब सारे लोग मोहरे हैं. इवन ट्रम्प इज द मोहरा. ठीक है, पुतिन, जेलेंस्की, Iran, Pakistan, everybody is Mora. The people who are enjoying is the Chinese most. नजर हट गई है लोगों की उसके ऊपर से. अटेंशन कहीं और शिफ्ट हो गया है. आपने मोहर की बात की तो मैं आपसे 3 इशू पे पूछना चाहता हूँ. क्या सर प्रोटेस्ट बिजनेस होता है? प्रोटेस्ट इज अ बिजनेस. देखो, प्रोटेस्ट एक समय पे जायज था, मगर वो अभी हमारा जीन पूल हो गया है. ठीक है, और यही प्रोटेस्ट जो है आज की ऑपोजिशन पार्टी नहीं करती है. हर जगह प्रोटेस्ट होता है जो नाजायज होता है. उसमें 2 चीजें होती हैं. उसमें क्या है कि जब आप प्रोटेस्ट करते हो, प्रोजेक्ट को डिले करते हो, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, जो वही सेम कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलता है. तो ये चेन एक साइकिल है. प्रोटेस्टर को भी पैसा आता है. कई प्रोटेस्ट जायज होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सारे प्रोटेस्ट खराब होते हैं. देयर आर सम प्रोटेस्ट व्हिच आर राइट. सम प्रोटेस्ट आर ऑन बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज. न्यूक्लियर रिएक्टर आपका बन रहा है फ्रांस का, तो रशिया, अमेरिका, जर्मनी, जिसका भी वो बिजनेस करना चाहते थे, ठीक है, उनका रुक रहा है बिजनेस. वो बेचना चाहते हैं अपना वाला, तो प्रोटेस्ट कर दिया. कभी फिशरमैन को बुला दिया, कभी लोकल कम्युनिटी किसी को बुला दिया कि हमारे यहाँ नहीं बनेगा. और वो प्रोजेक्ट जो है 10 साल डिले हो गया. जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई, तो फ्रांस के बदले में आपने रशिया से बनवा लिया. पेड फ्रॉम आउटसाइड. ये शीतलवाद वगैरह क्या है? इनकी हिस्ट्री देख लो आप. इनके पेरेंट्स की हिस्ट्री, उनके पास उनके बंगले, पैसे कहाँ से आते हैं? Where do these protesters get their money? How did one of the protesters became the top leader of one of our states? हार गया, हम नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे हो. मगर उसके पास सडनली खांसते खांसते, मफलर पहनते पहनते वो बिल्कुल गोरा चिट्टा हो गया. कहाँ से है? इट इज ऑल थ्रू प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट इज अ गुड बिजनेस. यू स्ट्रेट अवे कम टू लाइमलाइट. लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं. लोकल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सब आपको रिकॉग्नाइज करती है. आपकी गाड़ी आएगी, तुरंत रास्ता खुल जाता है. राइट.
मैं और आप जाएंगे, हमारे थोड़ी रास्ता खुलेगा। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी टैक्स टाइम से भरते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, हर चीज चलती है, आपके लिए क्यों रास्ता खुलेगा? आपको तो परेशान किया जाएगा। प्रोटेस्ट हैज गॉट ग्रेट पावर। ये आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ था, आज हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल होता है। सर क्या प्रोटेस्ट एजेंसीज के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, और क्या एजेंसीज कुछ प्रोटेस्ट को हाईजैक करके अपने डायरेक्शन में मोड़ के टॉपलिंग तक ले जा सकती है? बिल्कुल सब पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में सारे रेवोल्यूशंस। यूक्रेन के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ, इट वाज पेड बाय एजेंसीज, बाय सीआईए। जेलेंस्की वाज ब्रॉट थ्रू सीआईए। बांग्लादेश का आप प्रोटेस्ट देखो, स्टार्ट तो हुआ एज अ सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बट जमातियों ने टेक ओवर कर लिया। बट इनिशिएशन क्या था? थ्रू समबडी एल्स, बिकॉज सेंट मार्टिन आज नहीं मिला। आज इनके कैंटोनमेंट में आईएसआई के प्रॉपर बंदे बैठे हुए हाँ, हैं। तो सब वो तो होगा। वो देयर अगेन, पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी ऑफ डीप स्टेट ना, तो आईएसआई इज देयर पाकिस्तान पार्टी ना। एंड व्हाट अबाउट द एनजीओ बिजनेस? सेम एनजीओ बिजनेस क्या है? मैं भी यार पैसा, काम कोई करना ना नहीं है, पैसा तुमसे ही लेना है। मैं पहले कई एनजीओ को ना, वो ओल्ड एज होम चिल्ड्रन के लिए बड़े अच्छे अच्छे नाम थे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहता, हाँ। मैं बहुत ही सीरियसली पैसे दिया करता था। एंड देन आई रियलाइज यार, इतने बड़े बड़े वो पैम्फलेट बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका जो सीईओ है, जो बॉस है, वो 5 स्टार होटल में रहता है, बिजनेस क्लास में चलता है, मर्सिडीज बेंज में चल रहा है। तो मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो गरीब के पास तो जा नहीं रहा, मगर फोटोग्राफ आएगी वो चेन्नई की बच्ची जिसको खाना चाहिए, बिहार के किसी बच्चे का वो चाहिए। आज आप एक्चुअली डोनेट करते थे? मैं डोनेट करना, मैंने बंद कर दिया डोनेट करना। आई एम टॉकिंग ऑफ नॉट 20 years बैक, 30 years बैक। अच्छा। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। देन आई रियलाइज्ड एनजीओज, बिकॉज मैं कश्मीर रहा, फिर मैंने वहाँ एनजीओ कंसेप्ट देखा। वहाँ क्या कंसेप्ट था? क्या? सेम सेम थिंग, पैसा लो, हाँ। पैसा बनाओ, हाँ। और दिस इज ऑल्सो वे टू मेक योर ब्लैक मनी वाइट। फ्रंट होते हैं, फ्रंट हो जाते हैं, एंड देन ऑल्सो टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इन गवर्नमेंट। राइट आर्टिकल्स, रन प्रोटेस्ट। आपको भाई आफ्टर ऑल क्यों रॉयटर्स जॉब देगा अगर आप प्रो गवर्नमेंट, प्रो नॉट एंटी वेस्ट, एंटी वेस्ट लेटर लिखोगे, आर्टिकल लिखो, नहीं चलेगा। एंटी अफ्रीका, एंटी एशिया, एंटी इंडिया। एंटी इंडिया, ये जो आर्टिकल्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और वो लिखने वाले कौन होता है? इंडियन। आशीष मालविया, ठीक है। और आशीष मालविया से 2 पैक शराब पिला के पूछ लो, वो बताएगा कि सर, अंकल, भाई, अगर ये नहीं लिखूंगा आपके देश, अपने देश के बारे में, हाँ, तो वो पैसा नहीं पगार मिलेगा। कैसे मिलेगी सर? न्यूयॉर्क में कैसे रेंट पे रहूंगा? पगार मिलेगी, फिर वो वहाँ रहना भी है, फिर वहाँ पे पीआर भी चाहिए, लॉन्ग टर्म रहना भी, ये भी बड़ा जरूरी है। एक है बंदा, मैं ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता बोला कि हूँ। आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज आई वर्क फॉर दिस एंड दिस। इनका ओके, मतलब गेस्ट आए थे तो पॉडकास्ट से पहले ही उन्होंने मैं तो बच्चों से बात करी है, और कह दिया मैं- विल टॉक अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट अमेरिका। थैंक यू सर। ये लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंटरनेट, सोशल मीडिया। तो सोवरेनिटी तो मिल गई सर, सोशल मीडिया हमारे पास अपना नहीं है। क्या ये बड़ा प्रॉब्लम बाद में हो सकता है? क्योंकि अरब स्प्रिंग को मैं देखता हूँ ना सर, उस साइड अरब स्प्रिंग को देखता हूँ, इस साइड में निर्भया प्रोटेस्ट देखता हूँ। सी कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली एसएससी के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद अभी वोट चोरी पे प्रोटेस्ट होगा, इट इज़ अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर डेमोक्रेसी। बट मैं क्वेश्चन थोड़ा लार्जर पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सर जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें मैं कुछ इन्फिल्ट्रेट करा दूँ और सोशल मीडिया पे अच्छे से ट्रेंड चला दूँ? दोनों चल रहा है, चला दूं, क्या है, हो रहा है, वो तो नजर आता है। ओनली थिंग आशीष, दैट व्हेन आई से गवर्नमेंट, I again don't mean equal to BJP or equal to Congress. I say government. Government of India GOI. is, GOI will always remain there. People will come and go. ठीक है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे, इसमें भी गवर्नमेंट में भी हमारे जैसे लोग काम करने वाले आएंगे, रिटायर हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। जी। द गवर्नमेंट शुड ऑलवेज एजुकेट पीपल, क्या हो रहा है, हाउ ट्रेंडिंग हैपेंस, व्हाट इज सोशल मीडिया। We are democracy. We should not become like China.
We should not become like Pakistan. We should not become like Bangladesh. We should not become like North Korea. We are democracy. We are free thinking people. और इंडिया को डिक्टेटर नहीं चला सकता. हमारा जो देश है ना, हमारे देश के खून के अंदर डिक्टेटरशिप है ही नहीं है सर. आज़ादी है, बगावत है, और वो बगावत अलाइन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जैसे ही आप एक कॉज डाल दोगे ना कि इंटरनेट इज क्लोज्ड, तुरंत बगावत हो जाएगी. पीपल आर स्मार्ट टू यूज अदर सिस्टम्स टू बाईपास तुरंत. बहुत दिमाग हमारा खुरापाती है. सो वी शुड नेवर पुट बैन. वी मस्ट एजुकेट. वी मस्ट ट्राई एंड कंट्रोल थ्रू डिसिप्लिनिंग. गोरखपुर में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ ना, मैं अभी जब जाता हूँ गोरखपुर तो क्या चीज देखता हूँ मैं. रात को 12 बजे 11 बजे लड़कियां सड़क के ऊपर होती हैं. हाँ. दोस्तों के ऊपर टोन जीन्स पहने देखे मैंने, खुले हुए बाल, साइड में आइसक्रीम खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में चाय पी रहे हैं, हंस रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स सिक्योरिटी इज देयर, फ्रीडम भी मिला. दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फंक्शनिंग देयर. दैट मीन्स दैट सिटी जिसको मैंने कुछ साल पहले जहां पे लड़कियों को उठते हुए सुना है, ठीक है, क्या उठा लिया, 3 दिन बाद में ले आके छोड़ दिया. गुंडाराज, फायरिंग हो रही है, सड़क के ऊपर फायरिंग हो रही है. रेड लाइट के ऊपर आज अभी रेड लाइट पे जाओ तो आपको 4 व्हीलर रुकता हुआ दिखता है, बट ब्लिंकिट वाला, मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, ट्रक रुक जाते हैं. मगर कई चटकी से गाड़ी चलाते हुए 4 व्हीलर भी रेड लाइट से पहले निकल जाता है. गोरखपुर में नहीं होता. रेड लाइट मीन्स रेड लाइट. गाड़ियां टक करके उसी पे खड़ी होती हैं. वो सारे रेड लाइट पे आ जाएं एक साथ, बात दूसरी है, मगर रेड लाइट नहीं कोई क्रॉस करता. सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है. मतलब बाबा ने बहुत. मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ. अगेन डोंट टेक इट एज कि आई एम सेलिंग, बिकॉज नोएडा में नहीं हो रहा. नोएडा के अंदर, नोएडा में तो कल गया था मैं, गड्ढे थे बहुत तक बड़े. नहीं वो ठीक है, गड्ढे तो यार दैट्स ओके, वो गड्ढे होंगे, बारिश में हो गए, रिपेयर हो जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ, आई एम नॉट टेकिंग अ जजमेंट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सड़क पे उतरती है काम करने के लिए, सब काम होता है. ठीक है, तो लेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम आउट एंड एजुकेट पीपल अबाउट द फियर्स, थ्रेट्स, ट्रेंडिंग, क्या होता है क्या नहीं होता है. लोग विजिलेंट हो जाएंगे, समझ जाएंगे. तो ये चीजें, अगर वोट चोरी है तो प्रोटेस्ट होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको मुझे होनी चाहिए कि वोट चोरी होती है. तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट पहले 302 से थी, वो 240 पे क्यों आई? और हो सकता था ये 100 पे जाती, 240 पे आ गई. और वोट चोरी यही नहीं कर रही, फिर तो और भी हर जगह पे अलग अलग हो रहा होगा. सो वी हैव टू बी विजिलेंट. प्रो एंटी गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास वोट चोरी हो रही तो कैसे हो रही है. What is the organized? What is the organization? It is not about this government. अगर ये हो रही, पहले लोगों को पता था ना, ये जो व्हाट यू कॉल बैलेट पेपर होते थे, उठा के ले जाते थे, स्टैंपिंग होती थी, जो दोनों पार्टी के जो बूथ मेंबर होते थे वो एक पार्टी को अलाइंड होते थे या भयभीत होते थे. ठीक है, ईवीएम से पहले भी होता था ना. हाँ, पूरा बूथ ही कैप्चर होता था सर. वो भी कैप्चर तो मतलब फिर आता ही नहीं था कहीं भी पेपर में. और दूसरा एक तरीका ये भी है कि पहले वाले, अगर आपको मालूम है एक कम्युनिटी के आ रहे हैं, आप स्लो वोटिंग करा दो और बाद में कहो कि यार तो टाइम खत्म हो गया, थैंक यू सो मच, आने मत दो लोगों को, घर से बाहर मत निकलने दो. होता है स्टेट, इंटिमिडेशन. हाँ. नहीं आपको पता नहीं, होता है कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसा होता है. तो फिर वोट चोरी के कई तरीके हैं. सो वी शुड नॉट गेट caught into narrative. We should see what is the right thing about it. ब्लस्टर को साइड करके फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए. बट वो एजुकेशन से आएगा, छुपाने से नहीं आएगा. गवर्नमेंट शुड एजुकेट अबाउट इंटरनेट, अबाउट सोशल मीडिया, और कहीं ना कहीं हमें अपनी सोशल मीडिया खुद की चाहिए. वो तो चाहिए होती है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज, जब अपनी सोशल मीडिया अपनी होगी तो हम उसको कैलिब्रेट कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे. वो सही नहीं है. No. वी शुड नॉट कंट्रोल. No.
देयर शुड बी फ्रीडम. वो मेरा पॉइंट नहीं है. कैलिब्रेट नहीं कर लेंगे. द पॉइंट इज कि कोई आपके पास, आपको भी नहीं समझ आएगा सर किसी दिन अगर उन्होंने ट्रेंड चला दिया ना यहाँ पे. ये चल ही रहा है. वो जो था ना, मैं अरब स्प्रिंग किस लिए बात किया कि मैं इधर मैंने देखा एज अ लेमन, मैं दूर से देख रहा हूँ सर. तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे के वो गुस्से में हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेजिटमेट कॉज है. यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी, उनको लेजिटमेट लग रहा है कि वोट चोरी हुई है तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बट मैं तो थर्ड पर्सन की तरह देख रहा हूँ कि नाइस, लेट्स 10 जगह पे हो रहा है. हाँ, कि लेट्स इन्फिल्ट्रेट बोथ ऑफ दीज एंड लेट्स पुश दिस ट्रेंड. तो होता है वो ट्रेंड. वो तो बताया ना, शॉर्ट सेलिंग वाला ऐसे ही होता है, ट्रेंड होता है और वो. पैरेलल एक शॉर्ट सेलिंग हो जाए तो मजा ही आ जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.